ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? आज हमारी क्लास जो है वो डे 8 है। हम अपनी क्लास आगाज कर रहे हैं। बासित जो है वो रिकैप करना चाह रहे हैं लास्ट क्लास को। तो हम लास्ट क्लास का रिकैप करते हैं ताकि सबको मेमोराइज हो जाए कि हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, और उसके बाद आज की क्लास का डिस्कस करेंगे एजेंडा, और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वेलकम आप सबको। स्टार्ट करते हैं। जी बासित, माइक म्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा अपना माइक, और आज सबसे पहले रिकैप करते हैं अब लास्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट क्लास में हमने लोगो और ब्रांड के ऊपर बात की थी कि लोगो क्या चीज़ होती है और ब्रांड क्या चीज़ होती है। तो इन सिंपल वर्ड्स के अंदर लोगो को अगर हम डिफाइन करें तो विजुअल सिंबॉलिक दैट रिप्रेजेंट्स अ कंपनी और प्रोडक्ट। कि विजुअल सिंबल होता है कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं। और अगर ब्रांड हम देखते हैं इन अ सिंगल लाइन द डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी एंड रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी और प्रोडक्ट, कि वो कंपनी और इसकी प्रोडक्ट के बारे में इसकी आइडेंटिटी बता रहे हो। फिर हमने उस क्लास के अंदर बात किया था कि लोगों किस तरीके के होने चाहिए। तो लोगों के बारे में हमने ये पढ़ा था कि सिंपल होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, रिसाइजेबल होना चाहिए और टाइमलेस होना चाहिए। कि टाइम बार्ड इसके अंदर नहीं होना चाहिए, कि टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। देन इसके अलावा टाइप्स ऑफ लोगो पढ़ी थी। इसके अंदर आ गया था लेटर मार्क्स, वर्ड मार्क्स, पिक्टोरियल मार्क्स, एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्बिनेशन। लेटर मार्क के अंदर जिस तरीके से शॉर्ट फॉर्म हम यूज कर रहे होते हैं, लाइक PS हो गया या दूसरे जिस तरीके से हो गए। वर्ड मार्क के अंदर जैसे कि हम कोका कोला हो गया। पिक्टोरियल मार्क्स के अंदर जो होता है पिक्चर्स आ जाती है। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर शेप्स आ जाते हैं। कॉम्बिनेशन में आ जाता है वर्ड प्लस पिक्चर। इसके अलावा लोगों की साइज पता देखी थी कि हमने कैनवा के ऊपर आ रही थी 500 का 500। तो बॉक्स एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर लोगों को बनानी चाहिए। इसके अलावा हमने लोगों के ऊपर काम किया था जिसमें मुख्तलिफ तरीके के लोगों बनाए थे। ये एक बहुत बहुत शुक्रिया बासित। और कोई और स्टूडेंट इसमें ऐड करना चाहे? अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ चैलेंजेस आ रहे थे डिजाइनिंग के हवाले से। मैंने आप लोगों को एक डिजाइन को रिव्यू करके भी आपको बताया था, तो हम वो चीज़ें थोड़ा सा आज असाइनमेंट्स रिव्यू कर लेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। मैं डिफरेंट असाइनमेंट्स ओपन करके आप लोगों को कुछ करेक्शंस बता दूंगा, आप लोगों की कुछ चीज़ें पॉइंट आउट कर दूंगा ताकि आप लोगों को डिजाइनिंग का सेंस हो जाए। उसके बाद मैं आज आप लोगों को टेम्पलेट्स के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने अभी तक आप लोगों को टेम्पलेट्स पे फोकस नहीं किया था। मैंने आप लोगों को नहीं कहा था कि आप टेम्पलेट्स ओपन करें उसके बाद डिजाइन क्रिएट करें। मैं अभी तक आपको स्क्रैच से करने की कोशिश सिखा रहा था कि आप लोग स्क्रैच से करें, नहीं कि कोई भी मैं असाइनमेंट देता था आपको कहता था कि खुद से बनाएं। इसकी वजह ये थी ताकि आपको डिफरेंट टूल्स के बारे में मालूमात हो जाए, आपको डिफरेंट चीज़ों को यूज करना आ जाए, और देन आपको डिजाइन का थोड़ा बहुत सेंस हो जाए। अब मैं आप लोगों को आसानी बता देता हूँ कि अगर लेट सपोज आपको डिजाइन का सेंस नहीं है, तो हमारे पास मिलियंस ऑफ, यहाँ पे आप ये समझ सकते, थाउजेंड्स ऑफ जो है वो यहाँ पर टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। आप लोग वो यूज करके उनसे अपना डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि वो आपके लिए ईज कर देगा आपका जो डिजाइन है उसमें। जस्ट आपको समझ लें कि रेडीमेड एक चीज अवेलेबल है, आपने उसमें क्या करना है, उसमें जो है वो चेंजेस करनी है। टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, इमेजेस चेंज कर सकते हैं, एलिमेंट चेंज कर सकते हैं, और आपकी वो चीज़ जो है वो फिनिश फॉर्म में आपके सामने आ जाएगी। वो सोशल मीडिया के लिए भी होता है, वो ब्रोशर्स, फ्लायर, लोगोज, ये हर चीज़ में अवेलेबल होता है। क्योंकि हमने कल लोगोज देखे थे, लास्ट क्लास में लोगो डिस्कस किए थे, और आज मैंने आपको लोगो का मॉकअप बनाना भी सिखाना है। तो हम स्टार्ट लोगो से ही करेंगे, कि लोगो के टेम्पलेट से हम स्टार्ट करेंगे, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि हम टेम्पलेट्स को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनसे कैसे हेल्प ले सकते हैं, उनको कैसे मजीद चेंज कर सकते हैं। तो जो मैंने आप लोगों को स्टडी मटेरियल शेयर किया था वो लोग आप लोग लाजमी देखा करें।
मैं आपको कोशिश करता हूँ कि हर क्लास में कोई चीज़ न्यू ऐसी बता रहा हूँ जो आप लोगों के लिए जो है वो बेसिकली इंफॉर्मेटिव हो। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के सामने जो है वो कैनवा ओपन कर लेता हूँ। ओके फाइन। आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, स्क्रीन आपको नजर आ रही है और एवरीथिंग इज क्लियर। आप टाइप 1 कर दीजिएगा। गुड फाइन। ठीक है। तो अब हम जरा एक्सप्लोर करते हैं जरा कैनवा के इंटरफेस को अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्पलेट्स के टेम्पलेट्स हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा रिव्यू भी आप लोगों को हो जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अच्छा हमारे पास ये कैनवा का इंटरफेस है जिसमें हमारे पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, राइट। अब लेट्स सपोज अगर हम इस यहाँ पर सबसे पहले मेंशन है व्हाट विल यू डिजाइन टुडे। उसके बाद यहाँ पे कस्टम साइज अवेलेबल हैं। कस्टम साइज मींस आपको जो भी साइज ओपन करना है यहाँ पे खुद लिख कर, जैसे मैं आप लोगों को लेट्स सपोज कोई ब्रोशर देता हूँ तो मैं आपको बोलता हूँ कि यार 1080 स्क्वायर एक ब्रोशर बना दें, पोस्ट बना दें। सोशल मीडिया पोस्ट आमतौर पे स्क्वायर में होती है, ठीक है। तो वो आप स्क्वायर में 1000 का भी ले सकते हैं, 180 का भी ले सकते हैं, क्योंकि जितना आपके ज्यादा विड्थ और हाइट का पिक्सल जितना ज्यादा होता है, मैंने आपको बताया था पिक्सल के बारे में, डिजाइन की क्वालिटी इतनी ज्यादा बेहतर होती है। आपको इंचेस में कुछ चाहिए, आप यहाँ से इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए जो कि 200 उसकी विड्थ हो इंचेस में और उसकी हाइट हो 500 विड्थ हाइट हो, इस तरह से आप इंच में ले सकते हैं। पर इसकी कुछ लिमिटेशन है, नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि डायमेंशन मस्ट बी एटलीस्ट 0.417 इंचेस। तो लिमिट के अंदर ही हम काम कर सकते हैं कैनवा में। कैनवा की मेरे ख्याल से 50 इंचेस की मैक्सिमम लिमिट्स होती है। तो फिर वो हम उसको डायमेंशन अगर नहीं आता फिर वो उसको प्रोपोर्शन के मुताबिक बना रहे होते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई चीज मुझे 100 वर्सेस 100 विड्थ और 100 इंच बनाना है तो वो नहीं बन रहा, तो अब मैं इसको कैसे करूंगा, इसको मैं प्रोपोर्शनल बना सकता हूँ, यानी कि मैं इसको 100 की जगह 50% ऑफ कर दूंगा, तो वो 50 बाय 50 का बना सकता हूँ मैं, और उसको मैं बाद में रिसाइज कर दूंगा। एक ही ऑप्शन भी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास डायमेंशंस अवेलेबल हैं, ये यहाँ से हम कस्टम डायमेंशन ले सकते हैं। इंचेस के अलावा मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, ये मेजरिंग टूल्स हैं जो कि हम यूनिट्स हैं बेसिकली, जो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। आमतौर पे पिक्सल में हम कर रहे होते हैं। कुछ रिसेंट साइजेस जो हमने बनाए हैं वो अवेलेबल हैं, तो ये हम यहाँ से कस्टम साइज खुद से जो साइज ओपन करना है वो कर सकते हैं। अपलोड का ऑप्शन है, कोई प्रोजेक्ट अपलोड करना है, कोई चीज़ आपने बनाई हुई है वो यहाँ पे आप चूज फाइल में जाके अपलोड कर सकते हैं। कोई चीज़ खोलनी है वो आपको बोल देगा कि डिजाइन में यूज करना है या टेम्पलेट यूज करना है, क्या करना है, वो आप उस तरह से इसको कर सकते हैं। उसके बाद जो नीचे वाला इंटरफेस है, जो मेरे पास एरिया है, ये वाला एरिया, ये कुछ आप ये समझ लें कुछ टैब्स हैं, कुछ बार्स हैं, मेन्यू ऑप्शंस हैं, कुछ टैब्स कह सकते हैं इसको, जो आपके पास फर्दर जहां से आप डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। अब मेरे पास पहला ऑप्शन है फॉर यू। फॉर यू का मतलब है कि जो स्पेशली आपके लिए है, इसमें आपके पास रिसेंट डिजाइन आ रहे हैं जो आपने काम किया हुआ है वो आ रहा है। और ऊपर यू माइट वांट टू ट्राई, यानी कि अगर लेट्स सपोज आप ज्यादा जिस चीज पे काम करते हैं वो यहाँ पर आ रहा होता है। मैं ज्यादातर फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे काम कर रहा हूँ तो यहाँ पर वो आ रहा होगा मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर मुझे मजीद चीजें एक्सप्लोर करनी है, डॉक्यूमेंट्स में जा सकता हूँ, बैकग्राउंड में जा सकता हूँ, या अब इसमें मजीद टेम्पलेट्स हैं। आप प्रेजेंटेशन में जाएं, उसमें आगे मजीद रिलेटेड टेम्पलेट्स हैं। सोशल मीडिया, हमारा ज्यादातर जो काम होता है डिजाइनिंग का वो होता है सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम आ जाता है, फेसबुक आ जाता है, अब मैं देखें इसको आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ, व्हाट्सअप है हमारे पास, इंस्टाग्राम कवर ऐप, उसके अंदर भी डिटेल है। इंस्टाग्राम में क्या है, इंस्टाग्राम में रील बनानी है, पोस्ट बनानी है, टिकटॉक है, फेसबुक है, यूट्यूब का थंबनेल डिजाइन करना है, यूट्यूब का इंट्रो का है, कुछ एनिमेटेड सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया यूट्यूब बैनर है, पिंटरेस्ट का कुछ काम है। अब ये आपके पास रेडीमेड टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, उनके साइजेस अवेलेबल हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को?
टाइप 1। यहाँ तक सब समझ आ रहा है आप लोगों को जो अभी हमने डिस्कस किया? शफकत आप अपना अपने हैंड से चेक कर लें, इंटरनेट को चेक कर लें, रिकनेक्ट कर लें दोबारा, ओके हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फाइन। उसके बाद ये सोशल मीडिया मैंने आपको बता दिया, सोशल मीडिया में लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड यहाँ पर आपको मटेरियल मिल जाएगा। फिर आगे वीडियोस है, वीडियोस रिलेटेड है कि वीडियो आपकी आपने डेस्कटॉप के लिए बनानी है, मोबाइल के लिए बनानी है, फेसबुक के लिए बनानी है, यानी कि वही चीज़ें सारी वीडियो की फॉर्म में टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। फिर वेबसाइट्स के रिलेटेड कोई मटेरियल है, वेबसाइट से रिलेटेड कोई उसका मेन पेज बनाना है, वेबसाइट से रिलेटेड कोई पोर्टफोलियो है, बैनर है, ये हम चीज़ें सारी देख रहे होंगे। इसके बाद हम मोर पे जाते हैं। ये तो पूरी दुनिया है। कैनवा में खाली पोस्ट की डिजाइन नहीं होती, कैनवा एक पूरी दुनिया। अगर हम इसको एक्सप्लोर करें, हम मैक्सिमम चीजें कोशिश करेंगे कवर करें, बट हम इसी में नहीं घुसे रहेंगे, हमें आगे और भी बहुत सारी चीजें सीखनी है, ताकि आप लोग ऐसे ऐसे चीजें जितना आप एक्सप्लोर करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको डिफरेंट चीजें मिलती जाएंगी, मिलती जाएंगी, मिलती जाएंगी। ठीक है, फाइन। तो अब ये मोड में मैं गया हूँ, तो यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स है, फोटो कोलैज है, जैसे आप लोग मल्टीपल फोटोज को यूज करके मिक्स करके एक कोलैज बनाते हैं, मोबाइल पे भी ऑप्शन होता है, डेस्कटॉप के लिए कोई वॉलपेपर है। अब ये सारी चीजें यहाँ पर हमारे पास साइजेस अवेलेबल हैं, टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, हम यूज कर सकते हैं। लेट सपोज आपको कोई चीज सर्च करनी है यहाँ पे, लेट सपोज मैं ऊपर सर्च कर लेता हूँ कि अभी मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था ना, क्या असाइनमेंट दिया था? ब्रोशर बनाने के लिए। तो आप लोगों में से किसी ने सर्च किया यहाँ पे ब्रोशर? बताइए, किसी ने कोई टेम्पलेट सर्च करके बनाया या सबने खुद बनाया? बताइए मुझे, खुद बनाया आप लोगों ने सबने? ओके, तो आप लोग चाहते हैं तो सर्च करके यहाँ पर उसका टेम्पलेट इंस्पिरेशन दे। मैंने आप लोगों को बहुत सारी वेबसाइट बताई थी, हालांकि जब मैं असाइनमेंट देता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को इंस्पिरेशन दूं कि यार ये ब्रोशर होता है, ये इस तरह की फोटोज होती हैं, इस तरह आप बनाएं। मैंने आपको कहा था कि जब आप कोई चीज सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको क्लोन करते हैं। जैसे लेट सपोज घर में आपकी अम्मी आपको खाना बनाना सिखाती हैं, तो बोलती हैं बेटा ये देखो ऐसे बनाना है। इसी तरह अगर आप लोग कहीं जाते हो, जैसे हम मैं बाल कटवाने जाता हूँ, तो वहां पे नाई की दुकान में देखता हूँ एक लड़का काम सीख रहा होता है। वो क्या करता है, कैसे सीखता है वो काम? वो साथ वाले बंदे को जो कटिंग कर रहा है, जो शेप बना रहा है, उसको देख रहा होता है। तो चीज को देख के हम, ये इनिशियल स्टेप होता है किसी भी काम को सीखने का, कॉपी करके देख के हम उसको सीखते हैं, फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। फाइन। तो ये चीजें हैं जो कि हमारा काम आसान करते हैं। देखिए, अगर मैंने ब्रोशर सर्च किया है तो ये ब्रोशर से रिलेटेड बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गए। अब ब्रोशर मल्टीपल तरह के होते हैं। मैंने जो आपको ब्रोशर दिया था वो वन पेज था, ये थ्री फोल्ड ब्रोशर है, थ्री फोल्ड। जो आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको मेन्यू कार्ड कोई मिल जाता है। तो हम अगर इसको यहाँ पे फ्लायर सर्च करें, फ्लायर, और जो मैंने आपको दिया था उसका साइज क्या था, आप साइज भी लिख सकते हैं, A4 फ्लायर। ये A4 क्या है बेसिकली? अगर आप लोगों ने प्रिंटर पेपर देखा है, प्रिंटर पेपर, मैं आपको आसान जबान में समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रिंटर पेपर जो होता है उसका साइज, जो आप प्रिंटर लेट सपोज जो आप फोटो कॉपी करवाते हैं, तो वो जो साइज होता है पेपर का वो A4 साइज होता है। इसी तरह लेटर साइज होता है, A3 साइज होता है, ये डिफरेंट साइज के डायमेंशन के बेसिकली नाम रखे हुए हैं। A4 साइज जो होता है वो बेसिकली उसकी डायमेंशन होती है 297 बाय, मैं आपको बताता हूँ A4 साइज की डायमेंशन क्या होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्रिएट डिजाइन, और यहाँ पर सबसे यहाँ पे सर्च करूँ A4 डॉक्यूमेंट, तो A4 डॉक्यूमेंट का होता है 210 297 mm। ये इसका साइज यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये अगर इंचीज में देखूं तो इंचीज होता है 8.5 बाय 11 इंच। A4 साइज होता है 8.5 बाय 11 इंच। तो ये इसका बेसिकली क्या है, डायमेंशन है। अगर मैंने ब्रोशर आपको दिया तो आप ये देखिए मल्टीपल ब्रोशर डिजाइन हुए हैं। अब ये ब्रोशर देख लें। अब आपको क्या करना है, जो भी आपको टेम्पलेट समझ आ रहा है, आप इसकी तरह का कुछ बनाना चाहते हैं, आपने कस्टमाइज इस टेम्पलेट पे क्लिक करना है और वो टेम्पलेट आपके सामने ओपन हो जाएगा।
इस तरह से हम टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मुझे नहीं पता इसका साइज क्या है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा रीसाइज में और यहाँ पर चेक करूंगा इसका साइज क्या है। इसका साइज है A4, 210 297 mm, ये A4 साइज कहलाता है। कौन साइज कहलाता है? A4 साइज। तो ब्रोशर आमतौर पे जो 1 पेज ब्रोशर होता है वो A4 साइज का होता है, जो कि आप आराम से प्रिंट करवा सकते हैं। इसको कलर प्रिंट करवा लें या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कर लें तो ब्रोशर है। तो जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था ब्रोशर बनाने के लिए या कोई पोस्ट बनाने के लिए, पोस्ट आमतौर पे हम स्क्वायर बनाते हैं और ब्रोशर A4 साइज का बनाते हैं। तो ये आप लोगों को याद रहेगा। कुछ चीजें आपको साथ साथ याद करनी पड़ेंगी। आप लोगों को टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं पर याद भी रख सकते हैं ना यार, सिंपल है, A4 साइज का ब्रोशर होता है। ठीक है। अब इस टेम्पलेट में देखें, अब ये चीज हमारे पास डिजाइन ऑलरेडी हुई है, क्रिएटिव डिजाइन है, हमें इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए आपके सामने मैं एक इस टेम्पलेट को एडिट कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम मैं आपको बताऊं कि कैसे। जैसे तो मैंने कोई कोर्स का आपको बताया था, तो मैं लेट्स सपोज कोई कोर्स है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोर्स। ठीक है। अब इसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर देते हैं, इधर कोर्स लिख देता हूँ। ठीक है। अबाउट स्कूल की जगह क्या लिख दूंगा? अबाउट कोर्स, ड्यूरेशन 2 months ड्यूरेशन, 3 days a week, 2 hours क्लास। अब मुझे बताएं कि इसमें हमें आसानी हो जाएगी, हमारे टाइम सेव हो जाएगा, हमें डिजाइन का सेंस अगर नहीं है तो यहाँ पे अलाइनमेंट भी, जो मैं आपको बार बार फोकस करता, अलाइनमेंट अलाइनमेंट। ये देखिए अलाइनमेंट हुई हुई है। ये डिजाइन इस तरीके से है कि यहाँ पर आपके पास सर्कल आ रहा है और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो इसका जो अलाइनमेंट है ये राइट अलाइन हुआ है। तो राइट अलाइन आप इसको रख रहने, जिस तरह से ये डिजाइन है इसको बस आपने एडिट करना है। अब यहाँ पे कोर्स के बारे में बात कर रहा है, अब मजीद फीचर्स, व्हाट यू विल लर्न, पब्लिक स्पीकिंग, कैमरा हैंडलिंग, कैमरा फेसिंग, हाउ टू ओवरकम फेयर। मैं तो अभी आपके सामने एक डमी बना रहा हूँ ताकि आपको बता सकूं। रजिस्ट्रेशन ओपन, या आप कह सकते हैं इसको लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन 30 जून 2023। कॉन्टैक्ट में नंबर डाल देंगे 0305382555, www.socialmediaincubator.com। जी जनाब। अब इसमें ये तो मैंने इस टेम्पलेट को क्या किया है? एडिट किया। अब मैं इसमें चेंजेस भी कर सकता हूँ। मैं इसका कलर चेंज कर दूं ना यहाँ से थोड़ा बहुत। देखिए आप इस टेम्पलेट को थोड़ा ट्विस्ट करें आप अपने अकॉर्डिंगली। मेरी आदत है मैं कभी भी कोई चीज डिटो कॉपी नहीं करता, मैं उसमें अपने मुताबिक काम करने की कोशिश करता हूँ। मैं सबको सिलेक्ट करूंगा, कलर चेंज कर दूंगा। तो क्या ये समझ आता है आप लोगों को? अब जैसे ये कॉन्टेक्ट कैसे है, ये नंबर है, अब इसके सामने एलिमेंट नहीं है तो मैं यहाँ पे एलिमेंट लिख दूंगा। मुझे चाहिए कॉन्टेक्ट का एलिमेंट, मैंने आपको बताया था कि खूबसूरती आती है डिजाइन में एलिमेंट से, स्पेसिंग से। आप स्पेस का ख्याल करें, अच्छे एलिमेंट यूज करें, उससे डिजाइन में खूबसूरती आती है। ये मैं नहीं कहूंगा, जब आप अभी डिजाइन को देखेंगे आप लोग खुद कहेंगे सर अच्छा लग रहा है,
इसकी वजह है कि खूबसूरती आती इसी से। ये आपने एलिमेंट लिया, इसको आपने कलर चेंज कर दिया इसका, इसका कलर चेंज नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो आप दूसरा वाला एलिमेंट ले लें, इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको बार बार जो चीज बताता हूँ वो होती है अलाइनमेंट। पोजीशन में जाएं, इसको सेंटर लाइन करें, दोनों को एक लेवल पे रखें, ठीक है, इससे खूबसूरती पैदा होती है। ठीक है, कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दें, शेडिंग का कलर चेंज कर दें, येलो कर दें इसको, कुछ भी कंट्रास्ट क्रिएट कर दें ताकि एक खूबसूरती आ जाए। जैसे लेट्स सपोज ये थी हेडिंग, इसको मैं येलो कर देता हूँ। अच्छा, अब आपको इसमें एक चीज दिखाने लगा हूं मैं, जो मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ। देखें, ये एक टेम्पलेट है, अब आपके सामने एक बना हुआ है, ये देखें, इसका साइज देखें 20 है। ये है सब हेडिंग, ये हेडिंग है, हेडिंग का साइज 35 है। ये इन्होंने इसके नीचे एक सब हेडिंग ली हुई है, चाहे तो इसका साइज भी 20 कर दें, इसका साइज 20 है, इसका साइज 20 है। ये सब हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स का साइज सेम होना चाहिए। मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ बार बार कि सब हेडिंग का साइज सेम रखें। ये मैं टेम्पलेट पे बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी डिजाइन हुआ हुआ है, किसी ने डिजाइन करके यहाँ पे सेव किया हुआ है। तो ये ऑलरेडी डिजाइन की कुछ, आप समझ लें कुछ फीचर्स कह लें, इसको कैरेक्टरिस्टिक कह लें कि एक डिजाइन में चीजें होनी चाहिए। मैं आपको बार बार फोकस करता हूँ अलाइनमेंट पे, साइजेस पे। अब ये देखिए, पूरे डिजाइन में जो फॉन्ट यूज हुआ है वो एक तरह का है। जैसे कि ये सारा फॉन्ट है, कौन सा फॉन्ट है, सेंस सेरिफ, सेंस सेरिफ फॉन्ट यूज हुआ। आप लोग जब फॉन्ट यूज करते हो, कभी कोई फॉन्ट यूज करते हैं, कभी कोई, तो उससे खूबसूरती दिखती नहीं है चीज में नुमाय, यानी आप समझ लें कि वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। तो ये आप कर सकते हैं, इस तरह से आप काम कर सकते हैं। अब आप लोगों के डिजाइन में बेहतरी आ जाएगी। गुड। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को एक टेम्पलेट पे काम करके बताया कि किस तरीके से आप जैसे लेट्स सपोज ये पिक्चर है, ये चेंज करनी है। मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ चेंजिंग आप कर सकते हैं और टेम्पलेट पे किस तरह से काम, क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम आती है ना, समझ नहीं आता। अब ये देखें, ये डिजाइन है, इसके पीछे ऑलरेडी फोटो लगी हुई है। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे यहाँ पर जाना है। अब मुझे इसको छेड़ना नहीं है, मुझे बेसिकली यहाँ पर अपलोड में जाना है, और एक पिक्चर जो मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ वो निकाल लेता हूँ। लेट्स सपोज कोई गेस्ट की फोटो मैंने आप लोगों को भेजी थी फोटो, अभी फॉर एग्जांपल मैं कोई और फोटो लगा देता हूँ। जैसे मुफ्ती मोहसिन साहब की फोटो है, मैं लगाना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ट्रेनर का नाम लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे नाम लिख दूंगा, ट्रेनर का नाम है मुफ्ती मोहसिन। अब इसके पीछे मुझे कुछ लाइन डालनी है, मैं अब कुछ खुद भी डाल सकता हूँ। आइडिया तो मिल चुका है ना, शेप लगानी है। तो मेरा यहाँ पे टाइम सेव हो गया क्योंकि मेरे पास टेम्पलेट था। अच्छा, ये मैंने कॉर्नर कैसे किए हैं, इसके कॉर्नर राउंड कैसे किए हैं। आपके पास बॉर्डर स्टाइल का ऑप्शन होता है, यहाँ पर जाए बॉर्डर स्टाइल, देखें ये शेप है, कोई भी शेप, मैं एक दोबारा बताता हूँ। कोई भी शेप जब आप लेते हैं तो इसमें आप, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, शेप में जाएंगे तो वो मल्टीपल शेप आ जाएगी, आपकी शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम टाइम टू टाइम न्यू सीखते रहेंगे। ये शेप चेंज कर सकते हैं हम। लेट्स सपोज मैंने शेप ले ली स्क्वायर, और मैं चाहता हूँ इसका जो कॉर्नर है, ये एजेस हैं, ये राउंड हो जाए, तो आप इधर जाएंगे बॉर्डर स्टाइल पे, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट है, आप कोई भी कस्टम कलर ले सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नो कलर है, आपको कलर हटाना है इसका। फिल, फिल मैंने आपको बताया था, जो बीच में कलर हुआ वैसे फिल कहते हैं।
फिल का कलर रेड ब्लैक रखना है। आप इसके ऊपर, ठीक है, इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम ज्यादा करना है, यहाँ से जाके ट्रांसपेरेंसी को कम ज्यादा कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है बॉर्डर स्टाइल का, यहाँ से आप इसके जो बॉर्डर्स हैं उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं अगर इसको थोड़ा लेट सपोज मैं यहाँ से बॉर्डर का वेट बढ़ा दूं, इसको इसका वेट, ये देखें, आप शेडिट कर सकते हैं इसको, प्लेन कर सकते हैं इसको, इसका वेटेज यहाँ से कम कर सकते हैं, इसको कस्टम भी यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर, जो उसका बॉर्डर है वो भर जाएगा। इसे आउटलाइन भी कहते हैं, आउटलाइन है इसकी ना, ओवरले भी है, इसको स्ट्रोक भी कहा जाता है, स्ट्रोक, स्ट्रोक भी कहा जाता है। अब मुझे इसको राउंड करना है कॉर्नर से, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, इसकी राउंडनेस बढ़ा दूंगा, राउंड हो जाएगा। तो एक लिमिटेशन होगी, है ये स्क्वायर ही, पर जो इसके कॉर्नर्स हैं, एजेस हैं, वो राउंड हो गए। फाइन। तो इस तरह से आप शेप्स के साथ प्ले कर सकते हैं। तो मैंने जो यहाँ पर शेप, ये वाली शेप जो राउंड की, इसी तरीके से की, मैंने यहाँ पर गया, मैंने ये इसकी राउंडनेस यहाँ से क्या कर दी, बढ़ा दी, तो वो एक प्यारा सा लुक आ गया। अंडरस्टूड? ये चीज समझ आती है आप लोगों को? ठीक है, फाइन। चाहे तो उसको कॉपी करें, एक स्टाइल बना दें। ये आपने यहाँ पे किया, इसका कलर चेंज कर दिया, इसको बैक में ले गए, इसको फाउंड कॉपी किया, यहाँ लिख दिया ट्रेनर, इसका फाउंड कर दें चेंज, रोबोटो, बोल्ड कर दें, तो एक यहाँ पे लगा दें, इसको ऐसे कर दें। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने मैंने एक टेम्पलेट पर, मैं यहाँ पे लोगो चेंज करना चाहूँ, लोगो चेंज कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ लोगो। मैंने आप लोगों के सामने जिन लोगो भी बनाए थे, याद है? लोगो आप लगाना चाहें, कोई भी लोगो किसी कंपनी का लगाना चाहें, वो लोगो लगा दें यहाँ पे। अपने इंस्टीट्यूट का लगाना चाहें, अपने इंस्टीट्यूट का लगा दें। इस तरह से आप टेम्पलेट पर प्ले कर सकते हैं। आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, दिमाग नहीं लगाना पड़ा, ये कैसे लगाया मैंने, ये कैसे लगाया मैंने, सब रेडीमेड था, सिर्फ एडिट किया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक चीज समझ आ गई कि कैसे हम टेम्पलेट से खेल सकते हैं। अब लेट्स सपोज मुझे इस टेम्पलेट को चेंज करना है, तो मैं यहाँ डिजाइन में जाऊंगा, मेरे पास यहाँ पे और टेम्पलेट्स भी अवेलेबल है। अगर मैं लेट्स सपोज किसी पे भी क्लिक करूंगा, वो मुझे पूछेगा कि ऐड अ न्यू पेज, ये रिप्लेस करंट पेज। अगर आप रिप्लेस करेंगे तो जो आपने काम किया वो आपका खराब हो जाएगा, तो आप ऐड अ न्यू पेज कर सकते हैं। तो ये वाली ऊपर वाली फोटो भी रहेगी, ऊपर वाला काम भी रहेगा, और ये एक दोबारा टेम्पलेट आ गया है। अब इस पे भी कुछ एडिट कर सकते हैं। मुझे कोई और टेम्पलेट चाहिए, फॉर ब्रोशर चाहिए, मुझे ये वाला पसंद आ रहा है, मैं ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, मुझे ये वाला पसंद आ रहा है, मैं ये वाला ले लूँ। तो हमारे पास, मैंने आपको बताया, थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। जो प्रो वर्जन होता है कैनवा का, उसमें ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जो फ्री वर्जन होता है उसमें कम ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो प्रो यानी कि प्रीमियम जो आपके पास फीचर है और जो फ्री फीचर है, उसमें कैनवा में फर्क ये है सिर्फ कि आपके पास ऑप्शंस टेम्पलेट्स के ज्यादा अवेलेबल होते हैं प्रीमियम में, और फ्री में ऑप्शंस कम अवेलेबल होते हैं। वहां पर आपको ज्यादा काम खुद करना पड़ता है। जो प्रो वर्जन है उसमें आपके लिए आसानी हो जाती है। तो ये बेसिकली फर्क है फ्री और प्रो वर्जन का। लेट्स सपोज किसी के पास प्रो वर्जन नहीं है, मेरे पास लिमिटेशन थी, वो अब खत्म हो गई है, तो आप डिजाइन को फिर कहीं से देखकर खुद से बना ले, क्लोनिंग कर ले। मैंने आपको क्लोनिंग सिखाई तो है कि आपने मैंने आपको वेबसाइट बताई है, पिंटरेस्ट, ड्रिबल, बिहेंस, वहां से आपने कोई ब्रोशर का डिजाइन देखना है और उसको क्लोन कर लें, कलर चेंज कर लें, उसका फॉन्ट चेंज कर लें, उससे भी आप काम कर सकते हैं। तो होप ये आपको, ये सारी जो मैंने अभी टेक्निक्स बताई हैं, ये आप लोगों को समझ आती है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था, तो मैंने इसलिए कहा कि इस असाइनमेंट को डिस्कस कर लें कि किस तरीके से आप अपने डिजाइन को बेहतर कर सकते हैं इन टेम्पलेट्स की मदद से। ठीक है, आप यहाँ पर और भी टेम्पलेट्स देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। अब आपने इनको चेंज करना है, आपने डिट्टो कॉपी नहीं करना, आपने कलर चेंज करने हैं, आपने अपने अकॉर्डिंगली जो रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप डिट्टो कॉपी की, लेट्स सपोज कैनवा पे टेम्पलेट है, तो सारे, आप में क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, तो सारे अगर टेम्पलेट यूज करेंगे, क्या पता एक ही बच्चे ने, दो बच्चों ने एक जैसा टेम्पलेट यूज किया हो, तो अगर आपने उसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज नहीं किया होगा तो वो सेम चीज हो जाएगी ना। तो तभी मैं आपको ये रेकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप टेम्पलेट यूज करते हैं तो उसको अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा चेंज करें।
उससे एक यूनिकनेस आ जाती है, क्रिएटिविटी आ जाती है। गुड हो गया। अब हम वापस जा रहे हैं लोगों की तरफ। मैंने आपको बताया था कि लोग, अब लेट्स सपोज मुझे डिजाइन चाहिए, मैं यहाँ पर, अच्छा मजे की बात है कि कैनवा की पोस्ट में रहते हुए आप अगर होम स्क्रीन पे जाएंगे तो आपका शुरू से वहां से स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं यहीं पर लिख दूं लोगो, तो वो लोगो से रिलेटेड टेम्पलेट आ रहे हैं, पर याद रहे कि ये जो पेज खुला हुआ है ये A4 साइज का खुला हुआ है। कौन सा साइज खुला हुआ है? A4 साइज। तो जो टेम्पलेट भी आ रहा है ये कौन से साइज का आ रहा है? A4 साइज का ही आ रहा है। चेक करते हैं, ये देखें, ये A4 साइज का लोगो आ रहा है। ठीक है, तो अगर लेट्स सपोज आपको नया डिजाइन बनाना है तो आप, बेहतर ये है कि आप शुरू से बनाएं। आप यहाँ पर जाएं मेन स्क्रीन पे, यहाँ पर सर्च करें लोगो डिजाइन, लोगो। अब जो आपके पास लोगो आएंगे ये लोगो के साइज के आएंगे, जो लोगो का पर्टिकुलर साइज होता है 500 बाय 500 या 1000 बाय 1000 पिक्सल्स। अब लेट्स सपोज हमने कल एजुकेशन के लोगो बनाए थे। अब मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ आप उससे आपके लिए इंस्पिरेशन हो सकती है, एक्सपोजर हो सकता है कि हमने कल चीजें खुद से क्रिएट की थी। हमारे पास तो इतना सेंस नहीं है ना। लेट्स सपोज मुझे तो एक्सपीरियंस है, आप लोगों का अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पर कोई क्लाइंट आपको काम देता है कि यार मेरा स्कूल है, तो आप यहाँ पे सर्च करें एजुकेशन लोगो, आपको एजुकेशन से रिलेटेड मल्टीपल लोगो मिल जाएंगे। एक स्टूडेंट ने असाइनमेंट बनाया था, इस तरह का एक लोगो बनाया था जिसमें लिखा था लर्न टू अर्न टेमुरसन। तो वो तो उसने खुद बनाया होगा, पर यहाँ पर इस तरह का लोगो मुझे मिल गया है, तो क्या मैं इसमें एडिट करके एक लोगो क्रिएट कर सकता हूँ? बीच की ये पिक्चर चेंज कर दूं, यहाँ पे नाम चेंज कर दूं, कलर चेंज कर दूं, हाँ या ना? गुड हो गया। मेरी वॉइस आप सबको समझ आ रही है? आवाज आ रही है? जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो चीजें समझ आ रही हैं आप लोगों को? एवरीथिंग इज क्लियर? मजा आ रहा है या बोर हो रहे हैं, ये भी बता दें। ऑल क्लियर? तो जिंदगी आसान हुई, जिंदगी आसान हुई आज के बाद, क्योंकि अभी तक हम खुद से क्रिएट कर रहे थे। अब आप लोगों को री इन्वेंट द व्हील नहीं करना, यानी कि दोबारा व्हील को इन्वेंट नहीं करना। अब आपने इनोवेशन दिखानी है। एक पहिया बना हुआ है, आपने उसको चेंज कर देना है। आपने लोहे की जगह प्लास्टिक रबड़ लगा दें उसमें, ठीक है ना? अब आपने चीजों को ट्विस्ट करना है। जी, हम क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जी बासित, आप बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? ठीक। सर जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि लोगों के पीछे एक पूरी फिलोसफी काम कर रही होती, कंसेप्ट काम कर रहा हो। अब यहाँ से उठा के कुछ ना कुछ अपनी अमेंडमेंट कर करा के बना तो देंगे लोग। लोग हमने लास्ट क्लास में ही बहुत सारे बने। क्लाइंट को किस तरीके से एलोबरेट करेंगे, क्लाइंट को किस तरीके से समझेंगे कि हमने ये जो लोगो बनाया है उसको ये कंसेप्ट के थ्रू बनाया है, ये थ्योरी के थ्रू बनाया है, हमारे माइंड के अंदर ये चीज थी, तो क्लाइंट को आप किस तरीके से समझेंगे। मेरी आवाज आई है? हेलो? मेरी वॉइस आ रही है बासित आपको? जी जी आ रही है। ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके गुड क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल। अब देखें ये आपकी, अभी समझ सकते हैं कि आपने क्लाइंट को इसमें क्लोज कैसे करना है। अब देखें, आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, उसने क्लाइंट ने बता दी कि मेरा रेस्टोरेंट है, मेरा ये, मैंने आपको ये बताया। अब देखिए, मैंने आपको ये भी बताया है कि आपने पूरा कॉपी नहीं करना, आपने यहाँ से इंस्पायरेशन लेनी है। आपको आइडिया हो गया कि अच्छा एजुकेशन लोगो इस तरह से होता है। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ब्रेन मैपिंग करके, माइंड मैपिंग करके, अच्छा उसका स्कूल है तो इस तरह से लोगो होगा, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हैं। पर आपको एटलीस्ट आइडियाज मिल सकते हैं यहाँ से। ये तो रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट का आइडिया मिल जाएगा, इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे एलिमेंट यूज कर दें। हाँ, लेकिन सर जब हम लोगों के लिए अगर लोग बना रहे होते हैं तो हम पहले क्लाइंट से पूछ रहे होते हैं कि उसके दिमाग के अंदर क्या चीज़ है, वो क्या चीज़, बिल्कुल वो है, सही है। जब क्लाइंट अगर हमको कोई चीज़ प्रोवाइड करेगा, बहुत चीज़ें प्रोवाइड करता है, हमें उसके हिसाब से चलना बिल्कुल पड़ेगा। ये ऐसे ही, ना हो कि हम अपने हिसाब से चलें। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अब क्लाइंट ने अगर एजुकेशन के हिसाब से बहुत चीज़ें प्रोवाइड की है तो हमें तो बहुत सारी तमाम चीज़ों पर मद्देनजर रखते हुए अपने काम करना है ना।
बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर वो चीज इसके अंदर नहीं मिलेगी टेम्पलेट के अंदर, तो फिर क्या होगा, फिर तो हमें फ्रॉम द स्क्रैच से बनाना पड़ेगा। नहीं देखें, मैंने आपको ये बताया, जैसे लेट्स सपोज आपने यहाँ से आइडियाज ले लिए, उसके बाद अब लेट्स सपोज ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी एक एजुकेशन लोगों की, अब आपको इसका एक स्ट्रक्चर मिल गया ना, एक स्ट्रक्चर मिल गया। अब आप लेट्स सपोज उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको आप मल्टीपल लोगो बना, आप देखें कभी भी कोई चीज बनाई जाती है, क्योंकि देखिए मेरा सेंस ऑफ डिजाइन अलग होगा, क्लाइंट का बिहेवियर, आपको पता है कि दुनिया में 16 तरह के लोग होते हैं, ठीक है, तो इसी तरह हर बंदे का बिहेवियर अलग होता है, हर बंदा एक डिफरेंट फितरत का होता है। तो मुझे नहीं पता कि क्लाइंट को क्या पसंद है, सब मुझे कोई चीज पसंद है वो आप लोगों को शायद ना पसंद आती हो, मेरा एक डिफरेंट स्टाइल है, आपको एक डिफरेंट स्टाइल है सोचने का। तो आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट बना दें, आपको जैसे अब आइडिया मिल गया, अच्छा ये एक स्ट्रक्चर मिल गया मुझे, अब क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट, तो वो चीजें मैं इस स्ट्रक्चर में यूज तो कर सकता हूँ ना बासित। जी जी, तो ठीक उस है। हमारे काम में आसानी हो गई, बेसिकली ईज हो गया हमारे लिए, हमें एक स्ट्रक्चर मिल गया, एक ढांचा मिल गया। अब उसकी रिक्वायरमेंट को देखें, मेरा माइंड, मेरी बात समझिएगा, मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक है, मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक है। अब मुझे अगर टेम्पलेट की मदद से आसानी हो जाती है, आइडियाज मिल जाते हैं, तो मैं वो आइडियाज क्लाइंट से शेयर कर सकता हूँ, और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको उसकी जो ऑब्जेक्टिव है, उसके जो मिशन है, उसके अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हैं। मेरा ये कहने का मकसद है। बात एक तरीके से सही है, लेकिन शायद मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि अगर जैसे कि अभी हमने अपने ऑफिस का लोगो बनवाया है, जी जी। तो उसके पीछे हमने एक कंपनी से बनवाया है, उसके पीछे उसने पूरी लोगो बना के पूरा तमाम चीजें बताई है कि भाई उसने मजेंटा बजट सियान कलर सॉरी यूज किया था उसने। तो सियान कलर उसने क्यों यूज किया है, उसने लोगो हमने कहा था कि इस तरीके से बनाए, तो उसने हमारा इस तरह एक सिंपल लोगो बनाया। क्योंकि अगर आप लॉ साइड के ऊपर चले जाएं तो तराजू का निशान हो रहा होता है, तो बिल्कुल ऐसे ही। देखा है आपको, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आ रही होती हैं, ये तमाम चीजें होती हैं। जिस तरीके से हमारा सयान कलर है, हमने उसको कहा कि सयान कलर में बनाइए, तो उन्होंने सयान कलर में बना के दिया, वरना उन्होंने दूसरे भी चीजें दी थी हमें, तो बना दी। हाँ बिल्कुल, तो बस हम प्रिंसिपल को तो रिजेक्ट नहीं कर सकते, प्रिंसिपल अपनी जगह है। तो जो अगर मैं क्लाइंट की ऐसी रिक्वायरमेंट जिसमें हमें सारा काम बिल्कुल ही क्रिएट करना है, तो बिल्कुल हमें करना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ये तो बहुत ज्यादातर चीजें जो होती है फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर के ऊपर काम किया जाना होता है। ये तो सही है, कैनवा है फॉर नॉन प्रोफेशनल्स के लिए कैनवा, कि मेरे जैसे लोग या जो नॉन प्रोफेशनल हैं जिनका ग्राफिक डिजाइनिंग से कुछ नो नहीं है, वो भी इसको यूटिलाइज कर सकते अब तो प्रोफेशनल भी यूज कर रहे हैं कैनवा को, क्योंकि हैं। आई बिल्कुल। नो प्रोफेशनल यूज कर रहे हैं, लेकिन वो जो प्रोफेशनल जो है ज्यादातर वो उसके ऊपर ही यूज कर रहे होते हैं, फोटोशॉप में। और फोटोशॉप के ऊपर बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उसके अंदर। लिमिटेशंस आ जाती है ना बासित, देखिए हर चीज की लिमिटेशंस है, जहाँ पे बिल्कुल लिमिटेशन बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, उसके बाद फिर आपको जैसे इसमें कोई चीज ड्रॉ करनी है, उसको इलस्ट्रेट करना है, तो फिर वो एक डिफरेंट टूल आ जाएगा। ये बिल्कुल, यही यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। खैर सर, अच्छा, इसके अलावा मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था बिगिनिंग ऑफ द क्लास के में, पूछे। आज में, कि ये टीम का जो था, मैं आपने मुझे जवाब नहीं दिया उसका। आपने कहा था मैं देख के जवाब दूंगा कि टीम के अंदर हमारा डेटा लीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस तरीके से ये हाँ, आपका कैनवा टीम के अंदर। देखिए अब मैं बताता हूँ। इसी वजह से मैंने अभी तक प्रो वर्जन को एक्टिवेट भी नहीं किया। अब मेरी बात सुने, अब ये लेट सपोज मेरे पास जो है वो मैंने ये डिस्कस भी किया, और मैंने अभी तक ऑब्जर्व भी किया, अब ये मेरा होम पेज है, जी जी। ठीक है, ये मैं आपके सामने अपना होम पेज खोल रहा हूँ, ये मेरा जो कैनवा है, मैं इसका एडमिन नहीं हूँ, यानी कि इस लिंक का मैं एडमिन नहीं हूँ, ये सही है। हमारे मास्टर ट्रेनर है, उनका ये जी जी। प्रो अकाउंट है जो मैंने आपको दिया हुआ है। अब सही ठीक है। है, अब ये मेरा जो भी काम है ना, यहाँ पर मुझे किसी भी बच्चे का काम शो नहीं होता, मैं प्रोजेक्ट्स में जाता हूँ, तो ये वो सारा काम है जो मैंने खुद किया हुआ है, तो मैंने इसको थोरोली स्टडी किया, अपने स्टूडेंट्स के अकाउंट्स देखे, तो अभी तक मेरे पास एडमिन के पास जाता हूँ, एक अलग बात है, मैं सर असल में सर जो है वो वेकेशन पे गए हैं, अली रजा सर करेक्ट है। आएंगे तो मैं उनसे भी उनका भी अकाउंट चेक कर लूंगा, वो मुझे दिखा देंगे, तो मुझे फिर करेक्ट। वेरीफाई हो जाएगा, और फिर मैं आपका मेक श्योर कर दूंगा कि पार्सल शेयर नहीं होता। ओके। अभी अभी जो मेरे स्टूडेंट जिनके पास है, उनका मेरे पास डाटा नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चे काम कर रहे हैं।
ठीक है सर, ठीक है, मैंने इनसे अली रजा साहब से तो बात हो चुकी है, एडमिन ठीक है, आप इनसे पूछ एडमिन लीजिएगा। चेक कर लूंगा, एडमिन का चेक करने के बाद कंफर्म हो जाएगा कि ठीक है, आप एडमिन आता है कि नहीं। कंफर्म कर दीजिए, मुझे पर्सनली कंफर्म कर दीजिएगा, अगर आप अपना क्लास में बिल्कुल कंफर्म कर दीजिएगा। थैंक यू बिल्कुल। सो मच। सो नाइस टू बी बासित जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो आज की क्लास से रिलेटेड? तो हमने ये समझा कि समहाउ। एक्सक्यूज मी सर। जी जी वकार। सर मैं मेरा क्वेश्चन कल के लेक्चर से रिलेटेड है कि सर एक हम डिज़ाइन लेते हैं, उसका साइज 100 बाय 100 है, तो कल जब डाउनलोड कर रहे थे सर आप, तो आपने वहाँ पे कहा था कि इसका साइज आप इंक्रीज कर लें पीएनजी से, जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रही थी। तो सर वो साइज डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा, या वो जो डाउनलोड वाला री साइज है वो क्वालिटी से रिलेटेड है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, लेट सपोज यही पोस्ट में ले लेता हूँ। ये एक साइज है, अब मैं इसको डाउनलोड करने लगा हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन आते हैं देखते हैं। स्क्रीन मेरी विजिबल है? यस सर। ओके। अब ये जो साइज में यहाँ से इंक्रीज कर रहा हूँ ना, ये प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है, नहीं परसेंटेज में बढ़ रहा है। उससे ये हो रहा है कि जैसे 1944 को मैं बढ़ाऊंगा तो ये प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है। जब हम कोई चीज प्रोपोर्शनल यानी कि किसी चीज को हम स्ट्रेच कर रहे हैं और प्रोपोर्शन है, स्क्वायर शेप को स्क्वायर की शेप में स्ट्रेच करेंगे तो उसका जो डायमेंशन है, साइज उसका बढ़ता जाएगा पर शेप क्या रहेगी, स्क्वायर ही रहेगी। ठीक है, तो इसी तरह ये जो प्रोपोर्शनली बढ़ता है इससे उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। इससे साइज A4 ही रहेगा, स्क्वायर साइज है स्क्वायर ही रहेगा, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। अगर आपने साइज कस्टम चेंज करना तो फिर वो यहाँ से चेंज होता है, री साइज के ऑप्शन से। यहाँ से साइज चेंज नहीं होता, साइज कहाँ से चेंज होता है, री साइज के ऑप्शन से। होप इट क्लियर्स। यस सर। डन है, गुड। ओके, हम बैक टू द टॉपिक चलते हैं। मैं आपको लोगों के बारे में बता रहा था। बासित का सवाल बिल्कुल अपनी जगह ठीक था कि सम टाइम क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट, उसके मिशन, उसकी चीजें डिफरेंट होती हैं। वो चाहता है यूनिक आइडियाज मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, मुझे उसके अकॉर्डिंगली लोगो चाहिए। तो यस, फिर आपको वहां पे प्रिंसिपल यूज करने पड़ेंगे, जो भी आपकी बेसिक्स हैं, जो इसकी थ्योरी है उसको यूज करना पड़ेगा, ताकि कि आप उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली उसको लोगो डिजाइन करके देखें, दे सकें। पर हमें डिफरेंट इंस्पिरेशन आइडियाज इन टेम्पलेट से मिल जाती है। और आमतौर पे अब मार्केट में, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं ना, तो फिर अब हमारे पास प्रोडक्टिविटी अब बढ़ गई है। आपके पास बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिसके आप, मैं अभी अच्छा आपको एक और टूल बताता हूँ, चलें अच्छा हो गया। अभी आपको मैं एक ऐसा टूल बता रहा हूँ जो आपको लोगो डिजाइनिंग में और हेल्प कर सकता है। चलें स्टार्ट करें, इसके बाद वापस टेम्पलेट पे आऊंगा। टूल का नाम है looker.com। तो मेरी एक आदत आप लोगों को पता है कि मैं कुछ चीजें नहीं बता रहा होता हूँ ताकि आप लोगों को लर्निंग होती रहे। तो ये एक ऐसा टूल है जिस पर आप लोग एक यूनिक लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो सीखना चाहेंगे आप? किस किस को इसके बारे में पता है? किसको पता है इसके बारे में? चलें, ये आप लोगों की लर्निंग हो जाएगी। तस्मीना को पता है? चलें अच्छी बात है, जिसको नहीं पता उसको पता चल जाएगा, जिसको पता है उसका और फायदा हो जाएगा। ठीक है, फाइन, स्टार्ट करते हैं। ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट से देखें आप, जैसे हमें देखिए आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, ये एक एआई वेबसाइट है। इसके जरिए आप उसको इंफॉर्मेशन देके एक यूनिक लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो जो बासित का सवाल था क्लाइंट की रिक्वायरमेंट वाला, तो वो हम यहाँ पर अगर डालें तो समहाउ हमको एक यूनिक लोगो मिल सकता है यहाँ से। तो एक मैं आपके सामने एक लोगो बनाकर दिखाता हूँ। पर देखें ये एआई है। एआई का ये होता है कि आप उसको जितनी करेक्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देंगे तभी आपको वो रिलेटेड चीज बनाकर देगी। अगर आप उसको इधर उधर की मारेंगे तो वो आपको वो चीज थोड़ी देगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो रूल्स एंड रेगुलेशन और इन चीजों पे, यानी कि जो उसके बाद डाटा मौजूद है वो उसके अकॉर्डिंगली आपको रिलेवेंट चीज आपको दिखाती है, उसमें आप मजीद चेंजेस कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं, जरा ये देखते हैं। इस टूल में सबसे पहले वो कह रहा है कि आपको कंपनी का नाम लिखना है। अच्छा, इस वेबसाइट के लिए आपको बताने की जरूरत है, दोबारा बता देता हूँ कि luca.com पे आप जाएंगे, सर्च करेंगे। उसके बाद आप इसको सबसे पहले साइन इन कर लेंगे। साइन इन का तरीका मैंने बताया हुआ आपको। साइन अप करेंगे
और किससे साइन अप करेंगे? इसमें गूगल का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो मैं अपना नाम लिखता हूँ। तैमूर। ओके, किसी भी जब आईडी को हम ओपन करते हैं तो सबसे बेस्ट वे होता है कि आप क्या करो, उसको सबसे पहले साइन इन कर लो। उससे ये होता है कि वो आपके पास जो उसके मैक्सिमम ऑप्शंस हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक लोगो डिजाइन करने जा रहा हूँ। असल में मैंने इससे पहले लोगो बनाया भी था, तो मैं भी न्यू लोगो बनाने जा रहा हूँ। बिल्कुल शुरू से इसको ओपन करते हैं। ओके, यहाँ पे सबसे पहले मेरे कह रहा है डिजाइन योर ओन ब्यूटीफुल ब्रांड। तो अभी मैं कंपनी का नाम लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं एक लोगो बनाने जा रहा हूँ। बर्गर पॉइंट है कोई, या फास्ट फूड से रिलेटेड है क्या? बर्गर का ही बना लेते हैं, या इसको कर लेते हैं तैमूर फास्ट फूड। अभी मैंने अभी आपके सामने ही ब्रांड बना रहा हूँ लेट्स सपोज। अब आपके सामने ताकि एक ब्रांड क्रिएट कर रहा हूँ, आपको आइडिया हो जाएगी किस तरीके से एआई हेल्प करता है इसमें। गेट स्टार्टेड पे जाएंगे। अच्छा, ये आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वेबसाइट पे चल रही है, तो वेबसाइट आप मोबाइल से भी ओपन कर सकते हैं। अब पिक योर इंडस्ट्री। अब मुझे बताएं, फास्ट फूड की इंडस्ट्री क्या होती है? रेस्टोरेंट होती है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट। जो भी रेलिवेंट, जितना बेस्ट पॉसिबल आंसर देंगे आप, वो उसको बेस्ट डिस्क्राइब कर सकता है। फास्ट फूड है, देखता हूँ 2-3 के ऑप्शन दे रहा है, वो नहीं दे रहा। फास्ट फूड रेस्टोरेंट, फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, यानी कि जो यहाँ पे क्या कह रहा है, नोइंग योर इंडस्ट्री विल हेल्प अस पिक सिंबल कलर्स एंड मोर। तो आप उसको जंक फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, रेलिवेंट उसको बता दें, इंफॉर्मेशन दे दें। जितनी ज्यादा देंगे इंफॉर्मेशन, वो बेहतर आपको उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा कि बेसिकली आप करना क्या चाहते हैं। कंटिन्यू कर देते हैं। अब वो कह रहा है कि आपको किस तरह का लोगो चाहिए। अगेन भाई देखें, कोई भी बंदा जब अपना फर्स्ट टाइम लोगो बनाना चाहता है, या आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, वो आपको बोलेगा कि मुझे पोस्ट डिजाइन करनी है, तो आप उससे पहला सवाल यही करेंगे कि सर आप किस तरह का चाहते हैं, आपके माइंड में कुछ है, आप शेयर करेंगे। तो इसी तरह एआई भी मुझसे पूछ रही, सर आप बताएं, आपके माइंड में कुछ है, आपकी कोई इंस्पायरेशन है, तो आप कुछ चीज नई भी क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप इंस्पायरेशन देखते हैं। अगर आपने जहाज देखा हो, तो जहाज की शेप किससे मिलती है आपको पता है? जहाज लुक लाइक व्हाट, उसका जो आगे वाला शेप है, एरोप्लेन की शेप किससे मिलती है? मिसाइल से, फिश से। लुक लाइक फिश, और बर्ड की तरह उसका मुंह है, वेल। मल्टीपल आपके देखें। अब ये इंसान इंसान ने बनाया ना, तो इसका मतलब ये है कि हम किसी चीज से इंस्पायरेशन लेते हैं और उसकी तरह चीज बनाने की कोशिश करते हैं। ये ह्यूमन बिहेवियर है। ठीक है, आप कोई चीज देखते हैं आपके माइंड में, कोई आप माइंड मैपिंग करते हैं। जैसे सब मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप रेस्टोरेंट का लोगो बना रहे हैं, तो आप रेस्टोरेंट के लिए आपके जहन में क्या आएगा? कोई बास्केट आएगी, कोई शॉपिंग का बैग आएगा, इस तरह की चीजें आएंगी ना। तो इसी तरह आप, क्लाइंट भी जब आपको कोई काम देगा, तो आप उसको बोलोगे सर कि आप बताएं कि आप किस तरह का चाह रहे हैं, आप बताएं आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। आपके जहन में कोई आइडिया, आपने किसी का लोगो देखा है, तो उस तरह से आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो लेट्स डू, आप ये देखें, ये वाला फर्स्ट वाला ये एब्स्ट्रैक्ट लोगो आ रहा है, यानी कि आप ये समझ लें कि वो जो मिक्स वाला लोगो था, इसमें शेप आ रही है और नाम आ रहा है। ये एक इसमें भी एक शेप आ रही है, बीच नाम आ रहा है। ये देखें, इसमें एक पिक्चर है, पिक्टोरियल है, फिर नाम भी है। ये पिक्टोरियल है, ये टैप, ये बेसिकली करेक्टर बेस पे है। ये पिक्टोरियल है। तो किस तरह का लोगो आप लोग बताएं, किस तरह का बनाऊं मैं? पिक्टोरियल बेस और नाम बेस बना लें।
सिंपल सा देखते हैं, इस तरह का अच्छा लगेगा। और देखते हैं, और एक ये भी देखते हैं। यानी कि मैंने मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं ताकि वो समझ सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि हमें किस तरह का लोगो चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अब कलर यू लाइक, अब देखें ये वही चीजें हैं जो हमारे ब्रांड, जैसे लेट्स सपोज अब देखिए मैसेज है, अब हर कलर का कोई मतलब है, ये कलर थ्योरी आप लोगों को बताती है। देखिए ब्लू कलर का क्या मतलब है, डेप्थ, कोई ट्रस्ट की बात हो रही है, कोई लॉयल्टी की बात हो रही है। लेट्स सपोज आपका शॉपिंग से रिलेटेड बिजनेस है, तो आप ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी की बात करेंगे ना, कि कस्टमर लॉयल्टी, ब्रांड लॉयल्टी क्या होती है कि आपका कस्टमर आपसे ही खरीद रहा है, का मतलब आप पे ट्रस्ट करता है, लॉयल है आपके साथ। इंटेलिजेंस, कामनेस, पर्पल कलर रॉयल्टी की बात करता है, पावर की बात करता है, नोबिलिटी की बात करता है। तो ये आप लोग, मैं आप लोगों को ये चार्ट भी एक ड्रॉ करके भेज दूंगा ताकि आप लोगों के पास ये हर कलर के मीनिंग्स हो। तो आप इस तरह से ब्रांड के लिए, इंश्योरेंस के लिए ब्लू, राइट, ठीक है। पिंक, स्वीटनेस, इनोसेंट, सेंसिटिव, पेशेंट, प्लेफुल, लविंग, यानी कि जो ब्यूटी पार्लर होते हैं, सलून होते हैं, लाइक कॉस्मेटिक होता है, ये सारी चीजें क्या हैं, ये बेसिकली पिंक कलर को जाहिर करती हैं। रेड, एनर्जी को, पावर को, डिजायर, स्पीड, स्ट्रेंथ, लव, इंटेंसिटी, शिद्दत, सारी चीजें रेड में आती हैं। ऑरेंज, मैं इस पे क्यों फोकस कर रहा हूँ अभी, क्योंकि ये आप लोगों का ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों को इन चीजों की नॉलेज भी हो जाए, इस वजह से मैं रीड करके बता रहा हूँ आप लोगों को। तो अभी हम जो बर्गर की शॉप खोल रहे हैं, तो मुझे बताओ जरा किस में फॉल करेगा। येलो में सनशाइन, जॉय, हैप्पीनेस, यानी कि फास्ट फूड किस में फॉल करना चाहिए। मेरे जहन में बर्गर बार बार आ रहा है, मुझे भूख लग रही है। जॉय, हैप्पीनेस एंड चेयरफुल एनर्जी। रेड के अंदर है पावर, एनर्जी, एनर्जी खाने का ताल्लुक आमतौर पर एनर्जी पर भी होता है। इसके अलावा ऑरेंज में है हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी, स्टिमुलस, जॉय, खुशी। अच्छा, इसमें हम जो है वो ऑरेंज भी ले सकते हैं, क्योंकि देखें हमारे लिए कुछ चीजें हैं जिस्म के लिए, जैसे हमें खुशी किससे मिलती है, खुशी हमें प्यार से भी मिलती है, खुशी हमें खाने से भी मिलती है। अगर हम लेट्स सपोज हम भूखे हैं, एक बंदा है जो भूखा है, तो वो खाएगा, वो उससे खुश हो जाएगा। एक बंदा है, उसको प्यार की जरूरत है, एक किसी को जो है वो दोस्त की जरूरत है, किसी को पैसों की जरूरत है, तो ये सारी चीजें सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होती है ना। तो हम लेट सपोज हम रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है, हम रेड कलर ले लेते हैं। हमने कलर सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, वो कह रहा है पिक सम कलर्स, आप एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दो कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आमतौर पे फूड के लिए येलो भी यूज होता है, क्योंकि जॉय, देखिए जहां जहां जॉय और हैप्पीनेस आ रहा है ना, आप उसको रिलेट कर सकते हैं फूड से। लेकिन जॉय येलो में भी है, जॉय ऑरेंज में भी है, और एनर्जी रेड में है। तो मैं ये तीनों कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या मुझे देता है ऑप्शन। अच्छा, अब वो कह रहा है कि मुझे आप अपनी कंपनी का मैसेज दें। यस, खाना इज हैप्पीनेस। अब कह रहा है कंपनी का क्या मैसेज है, आते हैं मूड फास्ट फूड में आप क्या बेसिकली लोगों को मैसेज दे रहे हैं, या आप बेसिकली बेस्ट फूड इन द टाउन, वेयर टेस्ट मैटर। एक है, एक ब्रांड है, कहाँ पे है, कराची में, यूनिवर्सिटी रोड पे शायद है, उसका है स्लोगन वेयर टेस्ट मैटर। तो हम किसी को कॉपी कर रहे हैं फिलहाल तो अभी, पर हम, जैसे बासित ने कहा, बासित वाला भी अच्छा है, बेस्ट, लो कॉस्ट, हाई क्वालिटी, हाइजीन इज आवर प्रायोरिटी। बासित जो है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, तो बासित हमें आइडियाज दे रहे हैं, आप लोग बासित से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अच्छा भाई, हाइजीन इज आवर प्रायोरिटी, अ टेस्ट यू विल रिमेम्बर। चलो मैं ये वाला रख लेता हूँ, ये मुझे अच्छा लगा है, ऐसा टेस्ट जो आप याद रखें। तो लोगों ने लिखा होता है ना कि
कि मजा ना है तो पैसे वापस, आमतौर पे चपली कबाब की दुकानों पे लिखा होता है। ठीक है, हाँ, टेस्ट यू विल रिमेम्बर, रिमेम्बर की स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू करते हैं, लेट्स सी क्या क्या बनता है हमारा। हाँ भाई, सिंबल क्या होगा इसका? सिंबल में फूड है, रेस्टोरेंट है, फूड ट्रक से ताल्लुक नहीं है, मील हो सकता है, ड्रिंक, फूड शॉप, ईट, पिज्जा, स्नैक्स, इनोवेशन, यानी कि जो रेलिवेंट कीवर्ड्स थे मैंने वो सिलेक्ट कर लिए। सो डिलीशियस, टेस्ट इज आवर स्ट्रेंथ, उमेर भाई ग्रेट। ठीक है भाई, तो मैंने रेलिवेंट सर्च कर लिए, मैंने इसमें भी आइसक्रीम और डिजर्ट का फंक्शन नहीं रख रहा, सिंपल रेस्टोरेंट, फूड, मील, ड्रिंक। तो मैंने काफी सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए। अब वो कह रहा है कि भाई वी आर जनरेटिंग सम लोगोस फॉर यू, लेट्स सी क्या बनता है तैमूर फास्ट फूड। तो मुझे मेरे बिजनेस के लिए आइडियाज मिलने लगे हैं। तो अच्छा टूल है ये, आप लोग क्या समझते हैं, अच्छा टूल है ये? देखिए, टूल्स जो होते हैं ना वो आपकी जिंदगी आसान करते हैं। तो आप अभी जो मैं आप लोगों को कैनवा पे कह रहा था कि कैनवा पे टेम्पलेट यूज करो, तो आप लोग ये टूल यूज करके नहीं बना सकते क्या? अब इस पे तो किसी का कॉपी नहीं कर रहे ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब भी आप उसको इन्फॉर्मेशन दोगे एक न्यू चीज क्रिएट करेगा। ठीक है, तो हम ये किसी का कॉपी नहीं कर रहे, ये हम रिक्रिएट, इसको हम कह रहे हैं इनोवेशन कर रहे हैं हम तो आज। तो भाई हम जरा देखते हैं, एक मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया है। अब मजे की बात ये देखो, इस टूल का फंक्शन ये है कि आप इधर चेंजेस कर सकते हैं। और मजे की बात बताऊं मैं आपको, आपको आइडिया मिल गया, अब आप कैनवा पे जाओ, सेम डिजाइन करके यहाँ पर एक फोटो लगा दो, कोई भी एलिमेंट लगा दो, एक आइडिया मिल गया ना आपको, अ टेस्ट यू विल रिमेम्बर, जबरदस्त, हमारा स्लोगन भी आ गया। उसने वो उसकी बता भी दिया कि भाई ये मोबाइल पे ऐसे लगेगा, कार्ड पे ऐसे लगेगा। तो यार ये तो जबरदस्त है यार, ये तो हम अपने क्लाइंट्स को इस तरह से शो कर सकते हैं। और देखते हैं, बैक जा रहा हूँ मैं, और मुझे बताओ ना आप, आइडिया दो कौन सा अच्छा लग रहा है, मैं सारे दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हमने कलर उसको येलो और रेड बोले थे, पर उसने जो है वो अपने अकॉर्डिंगली बना दिए। तैमूर फास्ट फूड, ये वाला भी अच्छा है, ये क्लासिकल स्टाइल लग रहा है। तैमूर फास्ट फूड, पुराने रेस्टोरेंट होते हैं ना, आप लोग जाएं ब्रंच रोड वगैरह पे, अ टेस्ट यू विल रिमेम्बर। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, मेन्यू कार्ड, इस तरह से मैं अपना मेन्यू कार्ड बनाऊंगा। तो एक अच्छा आइडिया मेरा बिजनेस का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हुआ करें, हर चीज आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगी। ये देखें, अच्छा मल्टीपल ऑप्शन भी दे रहा है, आप इस तरह का चाह रहे हैं, आप इस तरह का चाह रहे हैं, आप इस तरह का चाह रहे हैं, तो यार इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। आपने कलर चेंज करना है, ब्लैक की जगह रेड कर दें, यार ये तो मुझे बहुत जबरदस्त, मैं आपके सामने फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, मेरा आप लोगों के लिए मैंने इसको एक्सप्लोर किया है और अभी यूज फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को मैं सिखा सकूं, बता सकूं स्पेशली। और देखिएगा, कुछ मजेदार मिल जाए तो मैं उसको लोगो वाकई बना लूंगा अपना। ये देखें एक, और ये एक बार टाइप का लुक आ रहा है ये, मतलब पाकिस्तान में इतना मजेदार नहीं है ये, बाहर मुल्क में अगर रेस्टोरेंट हो तो उसके लिए ठीक है, पर पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। अभी तक कुछ अच्छा नहीं लगा। एक ये भी अच्छा है एक, अगर लेट्स सपोज हमारा कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर मतलब शेक वगैरह,
या जिसे हम कहते हैं जूस कॉर्नर है, तो फिर वो इस तरह से भी हम लगा सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन प्रॉपर दे रहा है कि आपका कैसा डिस्प्ले होगा मोबाइल पे, प्रॉपर हर चीज का डिस्प्ले बता रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये टूल बहुत जबरदस्त है। सर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो कहूँ। जी जी जी। सर मैं कह रहा था, सोच रहा था कि ये जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं ना, तो सर इसमें उसने बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए। किसी में उसने जो है वो आइसक्रीम कप है, किसी में। तो सर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जो रेस्टोरेंट आप खोलना चाह रहे हैं और आप समझते हैं कि उसकी स्पेशलिटी क्या है, तो उसको हाईलाइट कर दें। जैसे अगर टिक्का कुछ इस तरह से है, बारबेक्यू है, तो उसको स्पेशली जो है वो लोगों में ले आएँ। तो पासपोर्ट सर ये भी तो आइडिया हो सकता है ना? ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। असल में उसने तो इसी बहुत तरह सारे। अगर आपकी कढ़ाई की स्पेशलिटी है, तो आप वो कढ़ाई का जो है वो दिखा सकते हैं। तो जो भी आपकी रेस्टोरेंट में जो भी आप समझते हैं कि ये हमारी एक स्पेशल डिश है, बिल्कुल तो बिल्कुल, इस टूल ने हमें एक आइडिया दे दिया है। अब हम जो एलिमेंट्स है ना वो चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे जैसे हमें बर्गर, हमारा मेन बिजनेस बर्गर का है, तो आप बर्गर का उसमें एलिमेंट यूज कर लें, जैसे आपने बताया कढ़ाई से रिलेटेड है। इस तरह से हमें इस टूल से बेनिफिट ये हो जाएगा कि हम अगर सोच नहीं सकते, क्योंकि कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर की पावर जो है वो मेनी फोल्ड ज्यादा है, तो इसने हमारी जिंदगी आसान कर दी है। ऐसा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेनिफिट ही यही है। तो हमें इन चीजों को सीखना चाहिए। और मैं अभी आपके सामने चैट जीपीटी से पूछूं, इसके अलावा और भी टूल्स चाहते हैं आप लोग कि ऐसे टूल्स और मिल जाएं? चलें, मैंने आप लोगों को कहा था ना कि आपको टाइम टू टाइम चैट जीपीटी से दोस्ती करनी पड़ेगी। तो मैं अब जाता हूँ चैट जीपीटी पे आपके सामने, और चैट जीपीटी से पूछता हूँ, टेल मी 5 टूल्स सिमिलर विथ looker.com। पहला तो कैनवा है। तो सही है, कैनवा भी समहाउ, कैनवा पे आपको टेम्पलेट मिल जाते हैं ना, लिखा भी हुआ कि यूजर क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग लोगो, सोशल मीडिया ग्राफिक्स, कस्टमाइजेबल टेम्पलेट्स हैं, वहां पे भी यूज कर सकते हैं। फिर लोगो जो है इसको एक्सप्लोर करते हैं। लोगो जो है क्या है, अपडेट विथ वेबसाइट्स मेंशन। मैंने उसको बोला कि भाई वेबसाइट के साथ बताओ। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ चैट जीपीटी यूज कैसे करते हैं। ओके बासित, मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा फाइवर का कि उसका एआई टूल कौन सा है, ताकि आप लोग उसके बारे में बता सकें। फाइन। देखिए, चैट जीपीटी को जितनी आप रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देंगे, आपको उतना एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। मैंने चैट जीपीटी को पहले बोला कि भाई मुझे 5 टूल के बारे में बताओ, उसने मुझे बता दिया, सही जवाब दिया, उसने गलत नहीं दिया। मैंने उसको बोला भाई अपडेट करो इस इंफॉर्मेशन को वेबसाइट के साथ, उसने मुझे बताया है वेबसाइट के साथ। अब मैं ये लोगो वाली वेबसाइट खोलूं, चेक करें इसमें क्या है। चेक कर, ये तो वही खुल गई। लेट्स, 1 मिनट देखता हूँ। तो वही वेबसाइट खुल गई, logojoy.com। ये मेरे ख्याल से logojoy.com, गूगल पे लिखता हूँ मैं। logojoy.com। अच्छा, ये जो है मुझे लग रहा है कि ये लोगो जॉय जो है वो ये luca.com नहीं, इसी का डोमेन है, इसी ने ले ली हुई है, जिसकी वजह से जब मैं लोगो जॉय पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो luca.com ही खुल रही है। तो ये मेरे ख्याल से दोनों मर्ज वेबसाइट हैं, एक ही वेबसाइट से। ठीक है, तो हम किसी और वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं। ये लोगो जो है luca.com, ये एक ही वेबसाइट है। ठीक है, उसके बाद है designevo.com, hatchful.com। designevo.com क्या है, कहता है इज एन ऑनलाइन लोगो मेकर। इसको देखते हैं।
ये एक वेबसाइट है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो मेन चीज जो हमें चाहिए लोगो मेकर, तो वो तो है नहीं। समटाइम कुछ इंफॉर्मेशन एक्यूरेट भी नहीं आ रही ना, इज एन ऑनलाइन लोगो मेकर। ओके, ये खुल गया। आप लोग वेबसाइट को कॉपी करके यूआरएल उसका पेस्ट करो, या गूगल पे जाके उस वेबसाइट का नाम लिखो, तब ओपन हो जाएगी। ठीक है, सम टाइम ओपन करने पे अभी कह रहा है क्रिएट अ कस्टम लोगो विद, इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया था ना बुक मार्क करने का, कि कोई चीज आपको अच्छी लगती है वो आप सेव कर लें। अच्छा भाई, इस वेबसाइट को जरा थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। मेका लोगो में जाते हैं, फ्री लोगो मेकर है ये। मैं सिर्फ चेक करना चाह रहा हूँ कि हम कैसे इससे बेनिफिट ले सकते हैं और आप लोग कैसे इससे बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, ये टेम्पलेट्स आ गए इसके। फूड एंड ड्रिंक्स, लेट्स सपोज मैं ये लेता हूँ, इसमें वो एआई वाला ऑप्शन है या नहीं, ये चेक करते हैं। अच्छा, सिमिलर पूछ रहा है या कस्टमाइज पूछ रहा है, यानी कि वो आपसे पूछ रहा है कि आपने सिमिलर बनाना है इसकी तरह या कस्टमाइज। तो मैं सिमिलर पे पहले क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपने इसके जैसा बनाना है। पहले कीवर्ड सर्च करो, रेस्टोरेंट। फॉर एग्जांपल मैं कस्टमाइज में जाता हूँ। ओके, ये तो बेसिकली कैनवा की तरह ही है, इसमें आप खुद से एडिट कर सकते हैं। यानी ये वो जो luka.com वाली वेबसाइट है, मैं समझता हूँ कि अब तक वो बेस्ट वेबसाइट है, जिसमें हमसे सवाल पूछे उसने और उसके अकॉर्डिंगली हमें एक लोगो उसने बनाकर दे दिया। राइट, तो वो यूजफुल है। इसके अलावा एक ये नीचे हैचफुल है, ये आपको मैं इसको कॉपी करके आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, तो आप लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। राइट, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगा कि आप लोग डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करा करें, ताकि आप लोगों की लर्निंग हो। ठीक है, मैंने आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दिए। ठीक है, तो अभी जो आज का हमारा एजेंडा था, मैंने आप लोगों को आपके असाइनमेंट रिव्यू करने थे, वो अभी नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर दी आप लोगों के सामने। टेम्पलेट्स के बारे में बताया। अब एक थोड़ा सा टाइम हमारे पास रह गया है, उसमें मैं आप लोगों को लोगों का मोकअप बनाना सिखा रहा हूँ। तो उस लोगों के मोकअप बनाने के लिए जो हम वेबसाइट यूज करते हैं, मोकअप पता है क्या होता है? मोकअप कैनवा पे वीडियो कैसे बनाते हैं, रीमा मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, आप बेफिक्र हो जाए। वीडियो एडिट कैसे करते हैं कैनवा पे मैं सिखा दूंगा। मोकअप पता क्या होता है? मोकअप ये होता है, अभी जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, आपको दिखाता हूँ दोबारा। ये होता है मोकअप। ये मोकअप होता है, यानी कि एक जो चीज आपने बनाई है वो डिस्प्ले कैसे होगी, उसका फाइनल रिजल्ट कैसे होगा। यानी कि अगर मैं उसको एक कार्ड पे बनाऊं तो वो कैसा होगा, मोबाइल पे कैसा शो होगा, रिजल्ट फाइनल आउटपुट क्या होगा, ये मोकअप कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? मोकअप। तो अगर आपने कोई लोगो कैनवा पर बनाया है, या किसी भी टूल पे कैनवा पर या किसी भी टूल पर डिजाइन किया है, अब क्लाइंट को हम उसका एक प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं मोकअप की शक्ल में। उसके लिए एक टूल है जिसका नाम है फोटोपी। तो हम उसको जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं, ये फोटोपी क्या है और इस पे मॉकअप कैसे बनाते हैं। लोगो मैंने आपको बनाना सिखा दिया था, आज टेम्पलेट भी मैंने बता दिया आपको कैसे टेम्पलेट आप ले सकते हैं। तो क्या सीखना चाहेंगे कैसे मॉकअप बनाते हैं? टाइप 1। गुड।
ओके फाइन। तो वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ये सारी चीजें मैं शेयर कर दूंगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये एक न्यू वेबसाइट है, न्यू टूल है, याद रहे मेरी क्लास का मकसद आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करना सिखाता हूँ। ठीक है, कि आप लोगों की ज़िंदगी जो है वो किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को मल्टीपल टूल्स यूज़ करने आने चाहिए। ठीक है, ये इस वेबसाइट का इंटरफेस है, मैं बिल्कुल शुरू से बता रहा हूँ। ये वेबसाइट है, इसका इंटरफेस है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास लिखा आएगा न्यू प्रोजेक्ट, ओपन फ्रॉम कंप्यूटर टेम्पलेट। ये इसका इंटरफेस है, बहुत इजी इंटरफेस है। अभी हम इसको पूरा एक्सप्लोर नहीं करेंगे, अभी जो आपके काम की चीज़ है पहले वो सीख लें। इससे आप क्या आसानी से जो काम आपको करना है वो आपने एक मॉकअप बनाना है, अभी आपने पूरे को एक्सप्लोर नहीं करना, ये फोटोशॉप की तरह है। तो इसमें बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, पर पहले आप इसमें जो आसान काम है वो सीखें। चीज जो आसानी से सीखी जा सकती है पहले हमें उस पर फोकस करना है। आपने जाना है टेम्पलेट पे। अच्छा, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करवा दूं इसको, फाइल है, एडिट है, इमेज है, ये इसके क्या है, ये टैब्स हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मेन्यूज कह सकते हैं आप इसको। अभी हमें किसी भी चीज में कुछ भी नहीं करना, हमने इस वेबसाइट पे जाने के बाद कहाँ जाना है, टेम्पलेट पर। हाँ यस, गूगल से। इरम मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, इस वेबसाइट का नाम है photopea.com। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को मैसेज में। photopea.com, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे। अब इस वेबसाइट में मेरे पास बहुत सारे मॉकअप्स हैं, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन खुला हुआ है मॉकअप, सोशल मीडिया, प्रिंट। अभी हमने क्या बनाना है, मॉकअप। तो मॉकअप पे जाएंगे, टोटल 805 मॉकअप अवेलेबल हैं। ये मॉकअप्स हैं जो भी आपको दिखा रहा था मैं। आपको जिस पे मॉकअप पे लोगो बनाना है आप इस पे क्लिक करेंगे, मुझे ये पसंद आ रहा है, इसके लिंक पे जाएंगे। सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन बस ये बता दीजिएगा, ये जो आपने लिंक सेट किया हम इसे सेव करके लेटर बाद में कैसे खोल सकते हैं? ये काफी दफा पूछना चाहा लेकिन नहीं पूछ सकी आपसे। इरम, आप वेबसाइट का नाम याद कर सकती हैं या अपने मोबाइल पर या डेस्कटॉप पर इसको बुक मार्क कर सकती हैं, इस लिंक को। देखिए मैंने ये प्लस का निशान बनाया हुआ है, ये जो स्टार है, स्टार क्या होता है, बुक मार्क। इससे आपकी वेबसाइट सेव हो जाती है। अगर आपको नाम याद नहीं है तो आप सेव कर लें, या आप अपने मोबाइल पे कहीं पे मैसेज पे कोई नोट्स पे सेव कर लें कि यार ये वेबसाइट है जो हमने यूज करनी है, पर याद हो जाएगा आपको। वेबसाइट का नाम बहुत आसान है, photopea.com। डन है। आज की क्लास में मैंने जो डिस्कस किया है वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में। डोंट वरी, मैं पूरे लेक्चर नोट्स बनाता हूँ, आपको हर चीज अवेलेबल हो जाएगी। अभी फोकस कीजिए कि करना कैसे है। ओके, मैंने आपको बताया, दोबारा देख लीजिए लास्ट टाइम। मॉकअप जो भी आपने बनाना है, जो भी डिजाइन आपको पसंद आता है, आपने उसको सिलेक्ट करना है। जो नीचे लिंक अवेलेबल है इस पर क्लिक करना है, वेट करना है, लोडिंग कर रहा है ये ऊपर। ये आपके पास ये मॉकअप ओपन हो गया। अभी आपने इसमें कुछ भी नहीं सीखना, ये डिटेल्ड है, ये पूरा फोटोशॉप की तरह है, पर मैं आपको इसमें एक आसान चीज बता रहा हूँ, वो समझ लें सिर्फ। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, बिल्कुल आएंगी, 100% आएंगी। तो वो मैं आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये टूल आपको फोटोशॉप की तरह हेल्प करता है। फोटोशॉप को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है ना, तो ये टूल आपका कंप्यूटर के अंदर, इंटरनेट के अंदर फोटोशॉप है, जो कि आप मोबाइल से भी यूज कर सकते हैं और डेस्कटॉप पे भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा बहुत समझाता हूँ। ये फाइल का ऑप्शन है, फाइल पे क्या क्या ऑप्शन है, न्यू फाइल ओपन करने का, ओपन का ऑप्शन है, ओपन इन प्लेस का ऑप्शन है, कोई चीज ओपन करनी है, कोई पिक्चर लेकर आनी है। जैसे लड़सो मुझे यहाँ पर अपना लोगो लेकर आना है, तो मैं जाऊंगा ओपन इन प्लेस। मैंने कोई लोगो बनाया था आपके सामने, क्लास में ही बनाया था, ये रहा, ये लोगो मेरा यहाँ पर आ गया, ये रहा। इसमें टूल होता है, ये सेकंड नंबर पर टूल है, सॉरी ये फर्स्ट नंबर पर है, ये तो ऊपर बार है। ये फर्स्ट नंबर पर टूल है, इसे कहते हैं मूव टूल। आप इसको क्लिक करेंगे और माउस से इसको, अभी लेयर लॉक है मेरी, इस लेयर को मैं अनलॉक कर, अभी जो मैं चीजें बता रहा हूँ उस पर फोकस कीजिएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ मूव टूल, आपने माउस से पकड़ के इसको, अगर से वो इस पे क्लिक हुआ हुआ है तो वो मूव नहीं होगा।
मूव करने के लिए किस पे क्लिक करना पड़ेगा, मूव टूल पे। मूव टूल पे करूंगा तो वो किसी भी जगह मूव कर सकता हूँ मैं इसको, मोबाइल पर और डेस्कटॉप पर इसी तरीके से होगा। अभी आप लोग परेशान नहीं होइएगा, अभी आप लोग को सिर्फ गौर से तवज्जो से सुनिएगा इस टूल के बारे में जो थोड़ी बहुत चीजें बता रहा हूँ, फिर हम इसको डिटेल में थोड़ा कर लेंगे स्टडी। ठीक है, ये मूव टूल का बताया। अब आप लोगों ने करना कुछ भी नहीं है, इस वेबसाइट पे आपके सामने ये लेयर्स आ रही हैं, ये क्या है, लेयर्स। ये लेयर्स का टैब खुला हुआ है, अगर नहीं खुला हुआ तो लेयर्स आपके सामने जहां भी लिखा होगा आपने लेयर्स को खोलना है। लेयर्स को खोलने के बाद आपने फर्स्ट योर लोगो इस पे क्लिक करना है, डबल क्लिक, इस बॉक्स पर डबल क्लिक करना है तो ये लोगो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर वो अपना लोगो प्लेस कर देना। अब कैसे आएगा लोगो यहाँ पर, तो जो लोगो मैं बनाना चाहता है, फाइल में जाऊंगा, ओपन एंड प्लेस में जाऊंगा, और यहाँ पे जो मेरे मोबाइल पे या कंप्यूटर पे मैंने लोगो बनाया था मैं यहाँ पर ले आऊंगा। तो मैं लोगो ये वाला बनाया था कल, इस लोगो को आपने क्या करना है, अच्छा ये जो पीछे वाला नजर आ रहा है जो उन्होंने बनाया हुआ था, आप अगर इस निशान पे क्लिक करेंगे तो वो गायब हो जाएगा, तो आप इसको गायब कर दें, अपना लोगो ले आए सामने। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अभी प्लीज एक दफा फोकस कीजिए। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कॉर्नर कॉर्नर से पकड़ूंगा बड़ा हो जाएगा, एक मिनट, कॉर्नर से पकड़ के इसको बड़ा कर रहा हूँ पूरे पेज के साइज का। ठीक है, मैं दोबारा स्टेप रिपीट कर रहा हूँ, फोकस कीजिएगा। मैंने क्या बताया, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मैंने कहा कि आपके पास लेयर्स का ऑप्शन होगा, लेयर में लोगो का ऑप्शन होगा, आपने उस पर डबल क्लिक करना है, ये आपके सामने आ जाएगा एरिया। ठीक है, इसमें आपने ओपन पे जाके अपना लोगो लेकर आना है। जब आपका लोगो आ जाएगा तो उसके बाद आपने इस पिक्चर को फाइल पे जाकर सेव कर देना है, सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट। क्या करना है, सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद जब आप फर्स्ट वाले टैब, ये टैब है ऊपर, ये देखिए टैब है, ये टैब है बहुत सारे। ठीक है, ये इसको हम सेव कर देंगे, सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपके पास टैब है, ये एक टैब है, ये एक टैब है। अब आप फर्स्ट वाले टैब पे जाएंगे जो मॉकअप बना हुआ है, तो आपके सामने वो मेरा एसआर वाला लोगो आ रहा है, ये मैंने डिजाइन हुआ आ रहा है लोगो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दोबारा रिपीट करके दिखा रहा हूँ, यही वाला काम दोबारा रिपीट करके देखा। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ से देखो कैंसिल कर रहा हूँ। ओके, दोबारा जा रहा हूँ टेम्पलेट में, एक बार रिपीट कर रहा हूँ प्लीज, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मुझे जो भी टेम्पलेट पसंद आता है, लेट्स सपोज ये वाला पसंद है, ये वाला, मैंने टेम्पलेट पे क्लिक किया, इसके लिंक पे क्लिक किया। ऐसे ऐसे टूल्स अवेलेबल हमारी जिंदगी आसान बनाने के लिए, आप लोग सोच भी नहीं सकते। अगर आप लोगों को नहीं पता, अब आप लोगों को यूज करना चाहिए। इतनी मुश्किल, देखो जिंदगी आसान हो गई ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह ही काम कर रहा है कि आपके लिए एक टेम्पलेट बना हुआ, आपने उसमें बस अपना लोगो लगाना है और उसका मॉकअप बना के क्लाइंट को शेयर कर देना है। ये आपका लोगो खुल गया, मतलब एक टेम्पलेट खुल गया। इस टेम्पलेट पे आपने कुछ भी नहीं करना सर, मैम, कुछ भी नहीं करना। बस आपके सामने यहाँ पे लेयर का ऑप्शन है, लेयर में लोगो का ऑप्शन है, आपने इस पर डबल क्लिक करना है अगर कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। इसको हाइड करना है यहाँ से ताकि वो स्क्रीन में जो लोगो था वो चला जाए। अब आपको जाना है फाइल में, ओपन एंड प्लेस में, और यहाँ से जो लोगो आप लगाना चाहते हैं उसको आपने यहाँ पर लेकर आ जाना है, ओपन कर देना है। ये लोगो यहाँ पर आ गया। लैपटॉप से आप दबाएंगे आल्ट और माउस से ड्रैग ड्रॉप करेंगे, बड़ा छोटा हो सकता है ये। लैपटॉप से क्या दबाएंगे, आल्ट। मेरी रिकॉर्डिंग आप लोग दोबारा सुन लीजिएगा, अगर आपको प्रॉब्लम हो, परेशान नहीं हुई, ये आ जाएगा, मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको फाइल को सेव कर देना है, सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट, राइट। उसके बाद फर्स्ट वाले फाइल पे जाना है और आपका ये मॉकअप तैयार है। तो क्या ये मुश्किल काम है? ठीक है, अब आपको इसको सेव करना है, आप इसको बड़ा छोटा करना चाहें कर सकते हैं, पर आप इसको पंगे ना लें, इसको बिल्कुल भी ना छेड़ें, सब सेट है। आपने फाइल पे जाना है, इसको करना है एक्सपोर्ट पीएनजी। एक्सपोर्ट का मतलब फाइल आप सेव करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे जाके इसकी पिक्सल क्वालिटी वगैरह 100% करके इसको सेव कर दें। ठीक है, सेव करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी, मैं आपको दिखाता भी हूँ फाइल। ये एक लोगों का मौका बन गया। ठीक है, ठीक है, समझ आता है ये?
जिसको नहीं समझ आया वो प्रैक्टिस करे, प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट। प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम हो मैं अवेलेबल हूँ। तो मैंने आज काफी सारी चीजें मिक्स कर दी हैं, तो आज की क्लास को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपके जो सवालात हैं उनको ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं अब। luca.com से कैनवा पर लेकर जाने की जरूरत नहीं है, आपने luca.com वाले लोगों की कॉपी ले लेनी है, यानी कॉपी का मतलब उसकी इमेज ले लो, उसको सेव कर लो और वो कैनवा पे रीड्रॉ कर लो। रीड्रॉ का मतलब पता है कि इसे कहते हैं क्लोनिंग कर लो, यानी कि luca.com से आइडिया ले लो चाहो, क्योंकि luca.com में एडिटिंग की ऑप्शन लिमिटेड होगी, कैनवा पे तो ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल है ना। तो आप luca.com जो मैंने सिखाया है उससे आपने इंस्पायरेशन ले ली, एक लोगो क्रिएट कर लिया और उसको कैनवा पे रीड्रॉ कर लो, खुद से बना लो, फॉन्ट खुद चेंज कर लो, एलिमेंट शक्ल चेंज कर लो, तो एक बहुत जबरदस्त लोगो क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने जो लोगो वाली क्लास थी 2 दिनों में आप लोगों को बहुत जबरदस्त तरीके से बयान कर दी है। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप किस तरीके से लोगो बनाएंगे। असाइनमेंट आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने अपने नाम का या अपने किसी ब्रांड का एक डमी ब्रांड क्रिएट करो और उसका लोगो बनाओ मजेदार सा, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। मुझे जरूर चेक करवाना, मैं आप लोगों को फीडबैक दूंगा। तो आज की क्लास कैसी रही उसका फीडबैक दीजिएगा, और किसी को भी कोई क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन कर सकता है, मेरे पास आधा घंटा है क्वेश्चन के लिए, ताकि आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकें। थैंक यू। जी तस्मीना, आपका सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी, बताइए। सर यहाँ तक तो बिल्कुल समझ आ गया है, photopea.com का भी समझ आ गया है सर। लेकिन जैसे आपने कहा था कि हमारे पास लोगो आ गया है, अब हमने उसके मोकअप्स बनाने हैं, तो सर वो सिर्फ किसी एक, मतलब जैसे आपने अभी बनाया सिर्फ ये एक बनाना है, या फिर वेरियस, जैसे आपने कहा है कि कार्ड्स पे कैसे लगता है आपका लोगो, उसके अलावा कप्स पे, टी शर्ट्स पे, इस तरह की चीजों पे कैसे लगता है, तो हम जो क्लाइंट को प्रेजेंट करेंगे वो सिर्फ किसी एक चीज पे लगा के बताएंगे कि आपका लोगो ऐसे लगेगा? हाँ तस्मीना, देखें हम क्लाइंट को 2-3 कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि सर आप जैसे क्लाइंट पहले तो लोगो फाइनल करेगा, वो लेट्स सपोज क्लाइंट को 2-3 लोगो, हमेशा क्लाइंट को एक चीज समझ नहीं आती, आप उसको 2-3 वेरिएंट देते हैं, ठीक है ना। ये तो एक असूल है बिजनेस का कि आप वैल्यू ऐड करके देते हैं। उसके बाद जब वो कोई सिलेक्ट करता है या वो कहेगा कि मुझे सर आप बताएं कि लोगों, वो कल क्लाइंट, देखिए ये चीज की क्लाइंट को समझ नहीं होती, क्लाइंट कुछ स्मार्ट होते हैं कुछ को नहीं समझ होती, तो फिर आप खुद से वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आप उसको प्रेजेंटेशन दें कि सर ये लोगो मैंने बनाया, ये देखिएगा ये इस तरीके से लगेगा। 2-3 लोगो जो बनाए दोनों तीनों के मौकअप दे दें उसको, 2-3 ऑप्शन दे दें कि सर ये आपके समझे, आपको फॉर एग्जांपल ये आपको ऑफिस है, ये इस तरह से डिस्प्ले देगा, कार्ड में इस तरह से डिस्प्ले देगा, आप कोई स्टेशनरी बनाना चाह रहे हैं, मग बनाना चाह रहे हैं, उसमें इस तरीके से डिस्प्ले देगा। तो एक बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट आता है इससे। और एक वैल्यू, देखिए आप उसको पैसे उसे एक लोगों के ले रहे हैं, पर आप उसको जो काम वैल्यू वैल्यू दे रहे हैं ना, वैल्यू, उससे आपकी वर्ड ऑफ माउथ बनता है, वो आप 10 बंदों को और बताएगा आपके बारे में। तो जी जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। मैंने ऑनलाइन काम से ज्यादा मैंने लोकल मार्केट में काम किया हुआ है, और मैंने लोकल मार्केट में सीधे, मैंने आपको बताया ना कि मैं बुक डिजाइन करता हूँ। बुक डिजाइनिंग में 100 and 150 पेजेस होते हैं, और उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा मिलती है, यानी कि एक बुक डिजाइन करने का 500 रुपए का अगर पेज है, और बुक में 100 पेज होते हैं, तो आपको तो अंदाजा लगाओ 500 मल्टीप्लाई बाय 100, 50,000। अगर 100 पेज की बुक है, अगर 150 पेज की बुक है तो कितना बना, 150 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 75,000 या जो भी है। तो एक बुक डिजाइन का 200 पेज की बुक है तो 2-2 लाख रुपए पेमेंट होती है खाली एक बुक डिजाइन करने के। तो मैं तो इस तरीके से काम करता हूँ लोकल मार्केट में, क्योंकि मुझे उसी से अच्छा खासा हो जाता है। तो मुझे, मैं फाइवर पे इतना काम नहीं करता, पर मैं लोकल मार्केट में काम करता हूँ। पर अब मैं मल्टीपल चीजों में इंगेज हूँ, तो मैं अब उसको अवॉइड करता हूँ, टाइम मिलता है तो सैटरडे संडे कर लेता हूँ। आपको तो अपने सोर्स ऑफ इनकम बनाने हैं ना, अगर वो आपके स्ट्रीमलाइन हो गए, बन गए, मेन चीज तो पैसा कमाना है, जहां से भी आए हलाल तरीके से आए, पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। मैंने यकीन करें बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, आप लोगों के सामने ही है, मैं आपको बताता रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी करो, मेहनत करो, टाइम दो। आपको देखो, अगर लेट्स सपोज मैं 2 घंटे की क्लास लेता हूँ, तो आपको 4 घंटे डबल टाइम खुद भी देना पड़ेगा। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, उस रास्ते पे चलना आपने। मैं आप लोगों के साथ हूँ, हमेशा साथ हूँ, लाइफ टाइम मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, जब तक मेरी जिंदगी, अल्लाह पाक जिंदगी दे। मेरा जो मिशन है, मैं जो करना चाहता हूँ वो
क्लाइम दाइम रहे। तो आप लोगों ने जब तक उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट के लिए आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, रोड पे उतरना ही पड़ेगा। होप इट क्लियर्स योर आंसर। Yes, sir. Thank you, sir. यस, एनीवन एल्स? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए। महानूर। बताइए। सर मैं ना लोगो जब बना रही थी ना, तो आपने जब बोला था ना कि जब दो वर्ड्स को कंबाइन करेंगे तो बीच में जो वर्ड्स आता है उसको हाइड कैसे करना है। सर मैं उसको हाइड करने की बहुत कोशिश करी पर वो हाइड नहीं हो रहा, लाइन उसकी मिल रही है, शेप नहीं बीच में आ रही। हाइड नहीं, लोग का मैंने कहा वैसे था आप मुझे पिक्चर भेजिएगा, जो प्रॉब्लम आ रहा है उसकी पिक्चर शेयर कीजिएगा तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, डोंट वरी। क्योंकि वो जब तक वैसे मैं आपने ये जी जी बताइए, आप बताइए। वैसे आपने जब SR का लोगो जो बनाया था ना जी और जी आपने उसके बीच में शेप लगाई थी, ठीक है, वैसे वो शेप नहीं लग रही बस। आप मुझे उसकी पिक्चर भेजिएगा, प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। आप लोगों को मैं एक चीज बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने मुझसे कोई चीज पूछनी है और वो समझा ना पाए तो उसका तरीका कार होता है कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप लोगों को आती है रिकॉर्ड करने, या मैं आप लोगों को टिप दे दूं? जी सर। एक वीडियो आती रिकॉर्डर है। है, मेरे मोबाइल पे भी हुआ हुआ है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग ये चीजें किया करें। मैंने आपको बताया था कि अगर लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है तो कौन सा टूल यूज करोगे? लूम। अगर मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है तो एक टूल है, उसका नाम है AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। AZ स्क्रीन रिकॉर्डर क्या करता है, आपके मोबाइल की पूरी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर लेता है। आपको किसी को कोई मैसेज देना है, कोई चीज समझानी है, मैं भी आप लोगों को कोई चीज समझाता हूँ तो रिकॉर्ड करके मैं बताता हूँ। तो आप इस तरह से छोटी छोटी चीजों को स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं। लैपटॉप के लिए लूम, लूम वीडियो रिकॉर्डर, ये क्रोम एक्सटेंशन है, मैंने शुरू की क्लासेस में बताया था। लूम, LOOM। लूम पर जैसे मैंने आप लोगों को अभी एक ब्रोशर की रिव्यू दिया था, करेक्शन, एक ब्रोशर करेक्शन करके, वो लूम पर ही मैंने किया था। लूम आपकी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करके 5 मिनट की उसकी लिमिट होती है। आप कोई भी चीज समझाना चाह रहे हैं, किसी को बताना चाह रहे हैं, तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा हर चीज को स्मार्टली करें। आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं बता पा रहे, कोई प्रॉब्लम, इट हैपन, आप मुझे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भेजें, सर ये प्रॉब्लम आ रहा है प्लीज हेल्प कर दें, तो मैं फौरन बता दूंगा ये हल है। क्लियर है? तो भाई हमेशा हाजिर है, भाई को समझाओगे तो समझ आ जाएगा, नहीं समझा पाओगे तो नहीं आएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी मैम। सर आप प्लीज ये जरा जूम का बता सकते हैं कि ऑलरेडी वो जो हम उसको जो SR आपने क्लोज किया और उस तरह जाके पेस्ट किया, तो वो प्लीज बता दीजिएगा। किस चीज का कह रही हैं? सर अभी आपने जो लोगों में यूज किया है SR, जो आपने यूज किया और उसको कहा ना आपने जूम करते हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो सर वो ऑल्ट की से आप क्या बता रहे थे, वो अक्सर हमसे नहीं हो पा रहा है। मैं बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ। शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, देखिएगा। इज इट विजिबल नाउ? ओके देखें, ये मेरे पास मूव टूल होता है, ये फर्स्ट एरो का निशान है, इससे मैं इसको घुमा सकता हूँ, कहीं भी लेके जा सकता हूँ। मुझे अब इसको इन लार्ज करना है, बड़ा करना है, तो मैं, अगर लैपटॉप यूज करते हैं आप लोग तो ओल्ड का बटन दबाओगे। ओल्ड का बटन दबाने से वो इक्वल रेशो में बड़ा होगा। कॉर्नर से देखिए बड़ा हो रहा है, एक ही साइज में, अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, अगर आप ओल्ड नहीं दबाओगे, वैसे ही करोगे तो वो छोटा बड़ा नॉर्मल होगा। ओल्ड का फायदा ये है कि चारों तरफ से एक जैसा बड़ा होता है। अब उल्टा हो गया वो, Ctrl Z दबा के इसको वापस ले जाओ, अंडू कर दो। ओल्ड का फायदा ये, अगर ओल्ड नहीं दबा रहे कोई बात नहीं, आप इसको बड़ा कर लो, फिर इसको घुमा के सेट कर दो। इज इट क्लियर नाउ?
मोबाइल रिकॉर्डिंग के लिए AZ स्क्रीन रिकॉर्डर, आप लोग मुझे मैसेज मैं आप लोगों के सामने लिख भी देता हूँ, भूल ना जाऊं। आज की क्लास 21 AZ स्क्रीन रिकॉर्डर फॉर मोबाइल रिकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने लिख दिया, अभी आपको मैं मैसेज कर दूंगा सारा मटेरियल ताकि आप लोग देख सकें। बड़ा कौन सी ब्लैंक स्क्रीन, आप माइक पे बताइए मुझे ताकि मैं आपको बता सकूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यही सर जो अभी आप मुकब का एसआर का कर रहे थे ना, लोगो लगा रहे थे, ये जो पीछे ब्लॉक्स वाली स्क्रीन थी, ये किस तरह सही है? मेरी हो नहीं रही है लैपटॉप पे, ओके, इसका बता दें। दिखा रहा हूँ। ओके, देखिए हमारे पास इसमें 2 स्क्रीन होती हैं। ये ऊपर ऑप्शन है यहाँ पर, एक लोगो 3D लोगो मॉकअप की स्क्रीन है और एक एम्प्टी स्क्रीन है जहाँ पर आपने वो लोगो का लगाना है। जब आप टेम्पलेट पे जाएंगे तो ऊपर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपने जो भी लोगो प्लेस करना है वो सेकंड वाले में करना है। ये लोगो है हमारा, जब इसको आप सेट कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे सेव कर देना है इसको, और फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, वहां पर आपको आपका डिजाइन नजर आएगा। फिर आप इस फर्स्ट वाले को सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में, JPEG में, PNG में, ये फॉर्मेट होते हैं पिक्चर के। होप इट क्लियर्स। ठीक है सर, समझ आ गया, जज़ाकल्लाह। गुड गुड गुड। हाँ हीरा, हर मोबाइल का डिफरेंट फंक्शन होता है। अगर कोई आपके पास अच्छा मोबाइल है तो उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन अवेलेबल होता है। मेरे मोबाइल में इन्फिनिक्स में अवेलेबल है, पर सैमसंग में अवेलेबल नहीं है, शायद हो, मुझे नहीं पता। तो मेरे पास 2 फोन है, एक में अवेलेबल है, एक में नहीं है, तो एक में मैंने एक ऑर्डर किया हुआ है। यस, एनीवन एल्स? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बा। सर ये मैं आपको ना एक भेज रही हूँ फाइल रिक्वायरमेंट। मैं वो एक टी पब्लिक वेबसाइट है, उसपे टी शर्ट के डिजाइन बनाने स्टार्ट किए थे, लेकिन मुझे ये साइज की वजह से बहुत इशू आ रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि साइज रिलेटेड है या ऐसी अलग से क्वेश्चन है? ये जैसे हम कैनवा में बनाते हैं, लोगो बनाते हैं या कुछ भी, उसको हम शर्ट पे डिजाइन करना चाहते हैं। तो टी पब्लिक शर्ट डिजाइन की एक वेबसाइट है, तो उसमें वो साइज ये बताता है कि ये वाला साइज लेके जाए। मैं इस साइज के वो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं आपको बिल्कुल हेल्प आउट कर देता हूँ, डोंट वरी। बट मैं कह रहा हूँ कि अभी आज कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें, अदर देन जो भी क्वेश्चन आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको स्टडी करके आपको बता दूंगा, डोंट वरी। जी ठीक है सर, अभी यही पर मैसेज कर दे, मैं आपको। ठीक है। आज की क्लास रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप कर सकते एक्सक्यूज मी सर। हैं। जी सर, ये अभी जो आपने स्क्रीन शो की थी, जो अभी आपने एसआर का लोगो पेस्ट किया था सर, वो स्क्रीन शो करते हैं, हम उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है आपने? ओके, हाँ ना सर। ये ले, ये स्क्रीन। नो तुबा, AZ साथ में प्रेस नहीं करना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर हम मोबाइल पे स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक टूल है, एक एप्लीकेशन है जो कि AZ रिकॉर्डर के नाम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उससे आप अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक इसका ट्यूटोरियल भेज दूंगा आपके ग्रुप में, ताकि आप लोग भी इससे फायदा उठा सकें। मैं ट्यूटोरियल भेज दूंगा कि कैसे उस टूल को यूज करते हैं, बहुत ईजी है, डोंट वरी। तो हमारे पास 20 मिनट है। मैं 10 मिनट मजीद आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। बताने के सेंस में मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि मैंने आज ज़्यादा पढ़ा है, चीज़ें कवर करवाई हैं। क्योंकि मेरी जो टीचिंग स्पीड है वो थोड़ी फास्ट है, तो इस वजह से मैं 2 घंटे के बजाय 1.5 घंटे में पढ़ा देता हूँ। मैं क्वेश्चन के लिए टाइमिंग रखता हूँ।
अब मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के जो असाइनमेंट्स हैं उनमें से अगर आप लोगों में से कोई मुझे अपना लिंक शेयर कर दे, जिसका लिंक पहले आएगा मैं उसका एडिट करके बताऊंगा, उससे होगा कि आपकी लर्निंग हो जाएगी। जो ब्रोशर आप लोगों को मैंने असाइनमेंट पे दिया था, मुझे अपना लिंक शेयर कर दें तो मैं आप लोगों को उसको एडिट करके बताता हूँ कि उसमें क्या बेहतरी की जा सकती है। एटलीस्ट दो दो करके दिखा दूंगा। तो कर रहे हैं आप लोग मुझे लिंक शेयर करना बताया था मैंने। कैनवा पर जाते हैं, कैनवा पे जाते हैं, शेयर पे जाते हैं, यहाँ पर ओनली यू कैन एक्सेस पे क्लिक करें और यहाँ पे एनी वन विद लिंक पे क्लिक करें और यहाँ से एडिट पे क्लिक करके कॉपी करें लिंक और व्हाट्सएप पर मुझे भेज दें ताकि मैं उसको एडिट कर सकूं। तो मैं देखता हूँ किस किस का मुझे आया और मैं आपको अभी शो करता हूँ। सर एक बार दोबारा बता दें क्या चीज? कैसे लिंक कॉपी करना है। मैं बता देता हूँ। आपने जो काम किया है उसका अगर लिंक मुझे शेयर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपने काम किया हुआ है, आपने यहाँ कॉर्नर पे शेयर पे जाना है। शेयर पे जाने के बाद यहाँ से एनी वन विद लिंक, एनी वन विद द लिंक का मतलब है कि जिसको भी लिंक भेजेंगी वो इसको एडिट कर सकता है। आगे ऑप्शन है व्यू कमेंट एडिट, एडिट पे क्लिक करें, कॉपी लिंक करें और अपने लैपटॉप पे जो व्हाट्सएप ओपन किया हुआ है उस व्हाट्सएप के जरिए मुझे भेज दें। जब तक लैपटॉप पे व्हाट्सएप ओपन नहीं होगा, मैंने आप लोगों को एक वीडियो भेजी थी कि लैपटॉप पे व्हाट्सएप कैसे ओपन करते हैं, तो अब ये लिंक मुझे नहीं भेज पाएंगे, या तो ईमेल से भेज सकते हैं या व्हाट्सएप से, यही तरीकेकार होते हैं ना। तो लैपटॉप पे व्हाट्सएप आपको यूज करना आना चाहिए। तो लिंक मुझे भेजें तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या करेक्शन है। एक दो का कर पाऊंगा। सर ओके मेरे पास एक लिंक आ गया, मैं उसको पहले करता हूँ, उस पर काम करता हूँ। ओके ये किसका है? ये किसका लिंक है? मैसेज पे बता सकते हैं? स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? ओके ये कुमेल का लिंक है ये। ओके फाइन। अच्छा देखें, इसमें अब मैं करेक्शन कैसे आप लोगों को बताता हूँ। देखिए मैं अब आप लोगों को कुछ पॉइंट्स टिप्स बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये जिसका भी लिंक है हम उस पे, मतलब जिसकी भी ये है, हम इस पे, हम, मेरा मकसद किसी की बुराई करना नहीं है, मेरा मकसद आप लोगों की इस्लाह करना है, ठीक है। तो हम इसको सीखते हैं। अब देखें, अगर लेट सपोज मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज करूं इसको, तो ये मेरे सामने एक पोस्ट है। इस पोस्ट में मेरे पास मल्टीपल चीजें हैं। ये क्या है? हेडिंग। फिर उसके बाद कुछ ये कहलाती है बॉडी टेक्स्ट, ये बॉडी है, ठीक है। फिर ये कुछ सब हेडिंग्स होती हैं, ठीक है, ये बॉडी में भी आएगा। ये सब हेडिंग है, वैसे ये अबाउट गैस सब हेडिंग है, ठीक है। उसके बाद बाकी सारा रनिंग मैटर होता है, ठीक है। इसको भी हम सब हेडिंग में ले सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हेडिंग है उसका साइज सबसे बड़ा होगा, सब हेडिंग, तमाम जितनी भी सब हेडिंग है उनका साइज एक जैसा कर देंगे, और पूरे टेक्स्ट में जो फाउंट स्टाइल है वो सेम करेंगे। अगर आप लोग गौर से देखें, इसका फाउंट स्टाइल और इसका फॉन्ट स्टाइल, क्या ये सेम है? ये सेम है फॉन्ट स्टाइल? नहीं सेम। तो अगर फॉन्ट स्टाइल सेम होगा तो खूबसूरती आएगी ही आएगी, मैं आपको 100% बता रहा हूँ। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा और आप बोलेंगे सर अच्छा लग रहा है। तो फॉन्ट स्टाइल अगर सेम, अगर आपने सेरिफ फॉन्ट यूज किया है तो पूरे पे सेरिफ यूज करें, अगर आपने सेंस सेरिफ यूज किया है तो पूरे पे सेंस सेरिफ यूज करें। जहां पर ज्यादा टेक्स्ट होता है ना, वहां पर हम यूज करते हैं सेरिफ, लाइक बुक्स, न्यूज़पेपर, तो बड़ा ब्रोशर है,
वहां पर हम सेरिफ यूज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इसके ट्रेंड्स भेज दूंगा कि कहाँ पे क्या यूज करना चाहिए। कोई मॉडर्न चीज है वहां पर हम कोई हैंड राइटिंग फॉन्ट, स्टाइलिश फॉन्ट यूज कर सकते हैं। ब्रोशर, पेनाफ्लेक्स, लोगोज वगैरह, लोगो में भी डिफरेंट फॉन्ट यूज होते हैं। अगर सिंपल पोस्ट है, कोई आपका एड है, इसमें आप सिंपल सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज कर सकते हैं और कोशिश करें पूरी पोस्ट में एक ही फॉन्ट स्टाइल यूज करें, उससे खूबसूरती आती है। चले हम अभी करते हैं। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो इन सब का फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट सेम कर दूंगा। जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ जाऊंगा मॉन क्लासिक, सबका मैंने फॉन्ट सेम करा, अभी क्या किया है, फॉन्ट सेम किया है। अब मैं क्या करूंगा, अब इनकी साइजिंग पे काम करता हूँ। ये देखें, ये भी सैंस सेरिफ है, इसका फॉन्ट साइज फॉन्ट सिटी क्लासिक। अब इसका साइज थोड़ा कम कर देते हैं। अब ये देखें, ये लीग है, ये पब्लिक है, ये अलग अलग फॉन्ट यूज करेंगे ना तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगी। एक एक फॉन्ट यूज करें। अगर मैंने सब जगह मॉन क्लासिक यूज किया तो मैं इधर भी मॉन क्लासिक यूज कर रहा हूँ। थोड़ा छोटा कर दें, ठीक है। डिजाइन बहुत अच्छा है, डिजाइन में नो डाउट कोई खराबी नहीं है, खराबी है स्टाइलिंग में, लेआउट, इसे लेआउट कहते हैं। लेआउट में स्टाइलिंग में प्रॉब्लम है, उनको हम सही करते हैं। अब देखिए, ये साइज है 43 और ऊपर वाले का साइज है 34। अब क्या जरूरत है साइज को बड़ा करने की, आप जो है उसको लेट्स सपोज अगर हेडिंग का साइज 78 है तो इसका साइज आप कम से कम भी 30 पर ले जाएं। इसका साइज सिमिलर कर दें, 30 पर ले जाएं, ठीक है। अब आप जो है वो यहाँ से इसकी अलाइनमेंट सही करें। अलाइनमेंट अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। अलाइनमेंट से क्या होगा, खूबसूरती आएगी। पोजीशन में जाएं, इसको लेफ्ट अलाइन कर दें, इसको थोड़ा सा आगे ले जाएं और आप इनमें ये जो स्क्वायर है इनके साइज एक जैसे करें। इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा यहाँ ले जाएं। ये जो स्क्वायर बॉक्स है इसको थोड़ा छोटा करें। ये कलर चेंज कर रहा हूँ, इसका रेड था, ठीक है। मैंने एक ही बॉक्स कॉपी किया ताकि सेम साइज रहे। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इसके साथ एलिमेंट देखें, डिजाइन में एलिमेंट अगर यूज करेंगे तो खूबसूरती बढ़ेगी। डेट, थर्सडे डेट है ना, तो डेट कैलेंडर का कोई एलिमेंट ले लें। अब उसके बाद टाइम का एलिमेंट ले लें तो खूबसूरती आ जाएगी। इन चीजों से खूबसूरती आ जाएगी, अट्रैक्टिवनेस आ जाएगी, चीज अच्छी लगेगी। कोशिश करें जो साइज है एलिमेंट्स का एक बराबर रखें। इनको सिलेक्ट करके पोजीशन में जाके इसको अलाइन कर दें, ठीक है। अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। अब ये जो टूल है, इन इन ये देखें, ये जो बॉक्स है और ये जो टेक्स्ट है इसको भी अलाइन करें, मिडल अलाइन। यानी कि देखिए, मैं अगर इसको टॉप पे लाऊंगा तो वो उसके बॉर्डर पे लग जाएगा, बॉटम पे लग जाएगा। इसको मिडल अलाइन करें, सेम लाइक दैट। इसको भी सिलेक्ट करें, दोनों को मिडल अलाइन करें। तो अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं आप ये सारे काम मोबाइल से कर सकते हैं, पर अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो लैपटॉप आपको ऑप्शन देता है मल्टीटास्किंग के। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कोशिश करें एक बेसिक क्रोम बुक ले लें। क्रोम बुक में भी आप ये सारे काम कर सकते हैं। क्रोम बुक 10 से 15 हज़ार का आ जाता है, 8, 10, 15 हज़ार रुपये का एक बेसिक क्रोम बुक आ जाता है। तो मैं आप लोगों को उसके बारे में बता दूंगा। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप पैसे जमा करके एटलीस्ट अपने इन चीजों पे तो खर्चा कर सकते हैं ना, ठीक है। अब ये देखें, ये है सब हेडिंग है। अब इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब लेट्स सपोज ये भी रेड कलर है, ये भी रेड है, तो चाहो तो इसका कलर ब्लू कर दो, थोड़ा कलर चेंज कर दो ऊपर वाली लाइन से, ठीक है। इसको, ठीक है। अब ये देखें, ये हेडिंग यहाँ है और टेक्स्ट यहाँ पर है। टेक्स्ट कौन सा लाइन है, मिडल लाइन। इसको अलाइनमेंट दो ना। देखो, इसको जब तक आप प्रॉपर हेडिंग जहां पर है उसी के पास, उसी की मतलब अलाइनमेंट में आपका क्या होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए। तो ये आपके काम में खूबसूरती खुद ब खुद पैदा कर देगा। इसको हटा दो, नंबर को बड़ा कर दो। नंबर जो होना चाहिए, कॉल टू एक्शन
विजिबल होना चाहिए। ठीक है, इसको भी मैं, मेरा फोकस डिजाइन में किसी भी चीज पर नहीं होता, सिर्फ होता है अलाइनमेंट पे, अलाइनमेंट्स पर, फाउंड पर, इन चीजों पर अगर आप काम करते हैं तो आपका काम अच्छा होगा 100%। इसको छोटा कर दें, इसको यहाँ ले जाते हैं। इसको यहाँ से, इसको डिलीट करके इसकी इफेक्ट शेप चेंज कर देते हैं इसकी। जी स्टूडेंट्स, पढ़ पड़ा? इसको चाहो तो इधर लगा दो। खूबसूरती तो आपने दिखानी है, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ थोड़ी बहुत चेंजेस की है और उससे थोड़ी खूबसूरती नजर आने लग गई। ठीक है, तो हमें चीजों में खूबसूरती, अब यहाँ चाहें तो फोटो लगा सकते हैं गेस्ट की, इसको छोटा कर दें, यहाँ गेस्ट की फोटो लगाना चाहें फोटो लगा दें, गेस्ट की किसी की भी फोटो लगा दें। आप फ्रेम लें, यहाँ से एलिमेंट में जाएं, फ्रेम लें, गेस्ट की फोटो लगाना चाहिए, यहाँ फोटो लगा दें, तो उससे एक प्यारा लुक आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अच्छा लग रहा है ये, अब मुझे बताएं। ये मैंने माइनर से चेंजेस किए, सिर्फ उसकी स्टाइलिंग में, साइज, आपका साइज का ख्याल करा है, इसके अलावा फाउंट एक जैसा कर दिया है। तो मेजर चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इन चीजों का ख्याल करेंगे तो आपका डिजाइन अच्छा हो जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत बेहतर है ये, इससे खूबसूरती आती है, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बातें मैंने जो बताई है ना, ये अपने डिजाइन में इन चीजों को इम्प्लीमेंट करें। अदरवाइज मैंने आप लोगों को टेम्पलेट्स का ऑप्शन बता दिया कि आपके पास लाखों टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, आप उनसे हेल्प ले लें, उनमें सब चीजें हुई होती हैं, आपने सिर्फ उसमें एडिट करना होता है। और जो खुद की क्रिएटिविटी होती है ना, वो एक डिफरेंट चीज होती है, आप खुद से चीजों को क्रिएट करते हैं। आप लोग टेम्पलेट से बिल्कुल हेल्प लें, पर टेम्पलेट में भी कोशिश करें चेंजेस कर दें। ये चेंजेस आपको तभी करना आएगी जब आप एक्सपोजर करेंगे। अगर आप लोगों को वाकई इस चीज का शौक है तो आप लोग डिफरेंट इंस्पायरिंग वेबसाइट पे जाएं, फेसबुक पे सर्च करें। आज जाते जाते एक आखिरी टूल बताता जा रहा हूँ, उस टूल का नाम है, चलें बताता हूँ, फेसबुक लाइब्रेरी, एड लाइब्रेरी के बारे में किस किस को पता है? आवाम चले गई है, 19 लोग हैं खाली। फेसबुक एड लाइब्रेरी के बारे में किसको पता है, किस किस को पता है एड लाइब्रेरी? मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? फेसबुक एड लाइब्रेरी, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी काफी स्टूडेंट्स लेफ्ट कर चुके हैं, तो अभी वैसे हमारा टाइम भी पूरा हो चुका है। तो हम नेक्स्ट क्लास में फेसबुक एड लाइब्रेरी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों ने मुझसे पूछना है, ये एक बेहतरीन टूल है इंस्पायरेशन के लिए, एड्स की इंस्पायरेशन के लिए, एड्स, क्योंकि जो लोग एड्स बनाते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ, फेसबुक, यहाँ पे लिखे हैं फेसबुक एड लाइब्रेरी। तो चलो आप लोगों का असाइनमेंट है कि आप लोगों ने जरा इसको स्टडी करके आना है कि फेसबुक एड लाइब्रेरी क्या है। मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, ये स्पेलिंग है। आप लोगों ने इसको सर्च करना है, स्टडी करना है कि ये होती क्या है। हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ताकि बाकी स्टूडेंट भी इससे फायदा उठा सकें। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अभी यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इसको यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं सेशन।
असाइनमेंट नोट कर ले, मैंने आप लोगों को एक तो असाइनमेंट दिया लोगो का, आपके पास एक दिन का ऑफ है कल का, ठीक है। तो आप लोगों ने लोगो अपना एक ब्रांड क्रिएट करो, कोई भी लोगोस का बना के मुझे चेक करवाओ, मुझे आइडिया हो कि आप लोगों को क्या सेंस आया लोगो का। आप टूल्स की हेल्प लें, loca.com को एक्सप्लोर करें, उस पर प्रैक्टिस करें, कैनवा को प्रैक्टिस करें। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक और असाइनमेंट दिया है कि फेसबुक एड्स लाइब्रेरी क्या होती है, इस पे स्टडी करना है आप लोगों ने। डन है? अभी मैंने स्टडी करने का बोला, आप लोगों को नहीं पता कोई बात नहीं, पर स्टडी करना है, ठीक है। तो फिर दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।